बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये है रेशो का। राइट, इसको जरा हम ध्यान से समझते हैं। देखिए, कभी कभी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चन के जो फॉर्मेट है कुछ इस वे में होते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके लिए 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c। पक्की बात। अब मान लीजिए ऐसा आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c और आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट जो करना है वो करना है a रेशो b रेशो c। ठीक, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा, दिया ये होगा, फाइंड आउट ये करना होगा। तो देखो, इसको करने का बहुत ही एक सॉलिड वे है। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी बुक्स डिफरेंट तरीके से बताते हैं। इसको मैं एक स्पेशल तरीके से बता रहा हूं जो हमेशा ध्यान रखिएगा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कैसे? जब भी देखो ऐसा फॉर्मेट दिया हो और ये चीज फाइंड आउट करना हो, बस करिए क्या, निकालना क्या है सर, ए। तो ए निकालना है ना, तो ए को छुपा लो, छुपा लिया। तो फिर ये देखो नंबर क्या क्या दिख रहे हैं, 3 और 5। तो जब ये 3 और 5 नंबर दिखने लग रहे हैं तो बस सर जो दिख रहा है उसका अपन इंटू कर दो, 3 इंटू 5। ठीक है, अब क्या निकालना है, बी। बी कहाँ लिखा है, ये, इसको छुपा लीजिए। नंबर क्या क्या दिख रहे हैं, 2 और 5, 2 और 5 लिख लीजिए। ठीक है, और अब क्या निकालना है, सी। सी कहाँ लिखा है, यहां, इसको छुपाइए, 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए क्या कुछ कटने लग रहा है, नहीं कट रहा है, तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, कुछ कट तो नहीं रहा। तो यही हमारा सर फाइनल आंसर है। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी इस फॉर्मेट में सिचुएशन बने, इसमें आपको सॉल्यूशन चाहिए हो तो बस करिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक नया क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, पहले आप आराम से बनाइएगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे मैं एक नया क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है 5b इक्वल टू 3c इक्वल टू a और आपको इस बार निकालना है c रेशो b रेशो a। ठीक, तो एक बच्चा बोलेगा कि सर ये तो आपको दिया है, ये फाइंड आउट करना है, पर सर यहां तो कोई नंबर लिखा नहीं है। अरे नहीं लिखा तो 1 मान लो, क्या इश्यू है। ठीक है, जब कुछ चीज नहीं लिखी होती तो हम क्या मान लेते हैं, 1। अब बस इसको सॉल्व कीजिए। देखो पेपर रोल में जैसे डायरेक्ट करना है मैं वैसे करके बताऊंगा, है ना, क्योंकि यदि मैं सारी चीजें वन लाइन करके चलूंगा तो आप समझ रहे हैं ना, फिर आपको आदत भी वैसे ही लग जाता है। इसलिए चूंकि लास्ट क्वेश्चन जो था वो फर्स्ट था अपने लिए, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में बताया। अब जैसे पेपर हॉल में करना है वैसे बता रहा हूं। ये दिया होगा, ये फाइंड आउट करना है, निकालना क्या है, सी। तो सी को छुपाएंगे किसका, इंटू 5 और 1 का, तो आंसर क्या आएगा सर, 5। निकालना क्या है, बी। बी को छुपाइए, 3 और 1 का इंटू क्या आएगा, 3। निकालना क्या है, ए। ए यहां पे लिखा है, इसको छुपाइए, इन दोनों का इंटू कीजिए, कितना आएगा, 15। ठीक है, ऐसे बच्चों ढेरों फॉर्मेट होते हैं, ढेरों सिचुएशंस होती हैं, ढेरों कॉन्सेप्ट होते हैं, बट आपने क्या करना है, जो मैं सिखा रहा हूं पहले अच्छे से समझना है, इसके सेल्फ नोट्स बनाना है। ठीक है, उसके बाद आप खुद पाएंगे कि मेरे जब 20 से 22 वीडियोस आ जाएंगे ना, तो आप बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट तरीके से कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये अभी पहला टाइप था रेशो के अंदर। ठीक है, अब फॉर्मेट थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा अभी बताता हूं आपके सामने, है ना। चलिए, हाँ बच्चों, अब देखिए सिचुएशन कुछ इस टाइप की बन जाए। कैसी, यहां लिखा है a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, वही रेशो निकालना है, a रेशो b रेशो c। तो पहले ये सोचो जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं है, ये जो वैल्यूज थी लास्ट टाइम सामने थी, इधर आगे, इस बार अपॉन में आ गई, यही है ना। तो ध्यान रखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना जब भी वैल्यूज नीचे आ जाए और सामने कुछ नहीं हो, बस ऊपर क्या हो, वो अल्फाबेट हो रेशो वाला और नीचे वो नंबर हो। ठीक है, तो इसके नीचे जो लिखा है ना, इसके नीचे जो लिखा और इसके नीचे जो लिखा है वही इसका रेशो है।
क्लियर? कैसे मैं बताता हूं। ए के नीचे क्या लिखा है 2, बी के नीचे क्या लिखा है 3, सी के नीचे क्या लिखा है 5। तो यही हमारा फाइनल रेशियो है। मतलब कितना आसान है ये तो उससे भी आसान है। वहां क्या करा था हम लोग छुपा छुपा के मल्टीप्लाई करे थे, और यहां तो आप डायरेक्ट ही निकाल पाएंगे। ठीक है, क्या होता है जब आप व्यापम MPPEB जिसको कहते हैं, या कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम, या फिर कोई रेलवे NTPC D ग्रुप, इसमें ढेरों क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, और ये इसमें 1 नंबर लाना कोई बड़ी चीज नहीं है ना, यदि आपको पता है कि इन फॉर्मेट के आखिर सॉल्यूशन डेवलप कैसे होते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं आपको करने दे रहा हूं, आप करके बताइएगा। मान लीजिए बच्चों ये आपको क्वेश्चन दिया गया, A = B/2 = C/3, और फाइंड आउट क्या करना है B/C/A। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, बस कुछ मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आखिर इसका सॉल्यूशन आपने क्या देखा था, नीचे जो लिखा वही अपना आंसर था। बट आज सिचुएशन क्या गड़बड़ है, यहां पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। अरे नहीं लिखा बच्चे, तो इसको अब आ गया लिखा। ठीक है, बस इसके बाद तो आप जानते ही हैं, B वैल्यू 2, C वैल्यू 3, A वैल्यू 1। कितना आसान है ना। अब जो फाइनल सिचुएशन बनेगी ना वो है इंपॉर्टेंट। अब मैंने अभी कैसे सिचुएशन बताई, 2 बताई। क्या क्या? जब ये नंबर ऊपर होते हैं तो आप क्या करते हैं, छुपा छुपा के आंसर निकालते हैं, और जब नंबर नीचे आते हैं तो आप क्या करते हैं, वही नीचे वाले नंबर ही अपने उस चीज का आंसर होते हैं। ठीक है, बट अब जो फाइनल सिचुएशन है ना, जो सही मायने में एग्जाम में आएगी और जिसको आपको हैंडल करना सीखना है, अब अपन उस पर डिस्कस करने वाले। चलिए, अब बच्चों आपके लिए ये नया स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, जो सही मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे आपको काम करना बेहद जरूरी है। ठीक है, कैसे जरा देखिए। अब देखिए सिचुएशन क्या हो रही है, नंबर ऊपर भी आने लग रहा है, नीचे भी आ रहा है। आपको अभी तक तो ये पता है, यदि ऊपर रहता था तो आप छुपा छुपा के निकाल लेते थे, नीचे होता था तो आपके लिए और भी आसान था। बट एग्जामिनर जानता है कि बच्चे ने ये चीज तो सीख रखी है कि ऊपर होगा तो क्या सिचुएशन बनना है, नीचे होगा तो क्या सिचुएशन बनना है। मेन मजा अब इस क्वेश्चन के साथ है। ठीक है, तो अब देखिए जरा क्या हो सकता है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब ऊपर और नीचे नंबर आए ना, तो आप ये बताओ आंसर देना कब आसान है। आंसर देना तब आसान है जबकि वैल्यूज नीचे हो। तो सर ऊपर की वैल्यू को नीचे ले आते हैं, क्या इश्यू है। इधर देखिए, A को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3/2, B को कैसे लिखना होगा 5/3, और C को कैसे लिखना होगा 7/5। ठीक है, ठीक। अब यदि इतना लिख देते हैं तो अब तो आपको पता है जो नीचे लिखा वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, हमें A चाहिए, A की वैल्यू क्या है 3/2, हमें B चाहिए, B की वैल्यू क्या है 5/3, और हमें C चाहिए, तो C की वैल्यू क्या है 7/5। है या नहीं है? हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज इन योर माइंड, रेशियो को जो है ना P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। जैसे लिखा है ना P/Q के फॉर्म में, ये भी P/Q के फॉर्म में, ये भी P/Q के फॉर्म में, ऐसे जनरली नहीं लिखा जाता। ठीक है, इसको सही फॉर्मेट नहीं मानते, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये फॉर्मेट में हमको आंसर जो फाइनल होता है वो नहीं दिया होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक टाइम और कुछ सीखेंगे। क्या करेंगे देखिएगा, इस नंबर का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इन नीचे के 2 नंबर के साथ। मैं चूंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, पेपर हॉल में इतना डिटेल में नहीं करना है ना। पेपर हॉल में कैसे करना वो मैं अगले क्वेश्चन से आपको सिखा दूंगा। ठीक है, अभी चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, हर टाइप का बच्चा क्लास के अंदर अलग अलग होता है। ठीक है, किसी को फास्ट समझ में आ जाता है, किसी को नहीं आता है। ठीक है, मुझे आपको चूंकि क्या 0 लेवल से तैयार करना है, तो मुझे हर तरीके से बच्चे के लिए वर्क करना ही होगा। तो देखिए फर्स्ट टाइम आप चूंकि कर रहे हैं इसलिए पूरा मैं डिटेल में करके बता रहा हूं। 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ, इस 3 और इस 5 के साथ, तो आप बोलेंगे 3 × 5। ठीक, इस 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ, इस 2 और इस 5 के साथ, इस 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ, इस 2 और इस 5 के साथ। मतलब नीचे वाली वैल्यू जो है ना उसको छोड़ दीजिए, बाकी अदर वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो करते हैं 2 × 5 × 5, और जब आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना हो तो किसके साथ करेंगे, इसका 7 का, इस 3 और इस 2 के साथ। तो करते हैं 2 × 3 × 7। ठीक है, अब ये देखिए क्या कुछ कटने लग रहा है क्या। तो मान लीजिए 3 से काटते हैं तो 3 यहां अवेलेबल नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं कट रहा है ना।
2 बिल्कुल कुछ नहीं कट रहा है, तो बस सर मल्टीप्लाई करते हैं। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 5 25, 25 दूनी 50 और 7 तिया 21, 21 दूनी 42। सर कुछ कटेगा क्या? कुछ नहीं कट रहा है, तो सही यही हमारा फाइनल रेशियो है, आंसर है। ठीक है, तो बच्चों ये एक थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि तो थोड़ा बड़ा हो गया है ना, बड़ा नहीं है, ये इसी का सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है इस फॉर्मेट का, बट हुआ क्या है मैंने थोड़ा सा डिटेल में करके आपको बताया है, इसलिए वो आपको बड़ा नजर आ रहा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और उसको पेपर हॉल में कैसे डायरेक्ट करना है ये मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मान लीजिए बच्चों ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, ठीक, और इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप बोलेंगे सर ये तो थोड़ा टेंशन वाला हो गया, कुछ के लिए तो हो ही गया होगा, है ना, तो जिनके लिए नहीं हुआ है बहुत अच्छी बात है, और जिनके लिए हो गया है तो सर मैं किस काम आऊँगा। इधर देखिए, करिए कुछ मत, यहाँ नीचे कुछ नहीं लिखा है, अरे नहीं लिखा तो 1। अब एक बच्चा कह रहा है सर ऊपर कुछ नहीं लिखा, अरे नहीं लिखा तो 1, क्या इशू है। ठीक, अब उसके बाद आप जानते हैं आंसर देना कब आसान है, जब नीचे वैल्यूज हो। तो आप क्या करिए, जो ऊपर वैल्यू उसको सर हम डायरेक्ट नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब हम एक एक लाइन लिखेंगे नहीं जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था, क्योंकि वो मैंने सिखाना था। अब आप सीख चुके हैं तो डायरेक्ट कैसे लाएंगे उसको देखिए। जैसे मान लीजिए बी निकालना है, तो बी का वैल्यू वैसे बनना तो चाहिए था 1, पर ये 3 भी तो है, इसको भी तो एडजस्ट करना है, तो 1/3। जिसको नहीं आया सर इसके पहले का क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, आपको आएगा। ठीक है, देखिए बने रहेंगे ना तो आप सीख पाएंगे। और आप सब सोचे ना कि ये क्वेश्चन नहीं आया है, चैनल बेकार है, टीचर बेकार है, सर ऐसा नहीं होता है ना। खुद का भी एक इच्छा जगाइए कि आपको सीखना है, और यदि आप खुद का इच्छा जगाएंगे ना और उसके लिए थोड़ा सा काम करेंगे मेरे साथ, तो आप फील करेंगे कि सही बात है, कोई एक टीचर एक वीडियो उस सारी बात को सिखा सकता है जो आप सीखना चाहते हैं। ठीक है, इच्छा शक्ति को जगाइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब निकालना है ए यहां लिखा है, उसके नीचे क्या है 2, और ये 1 को भी एडजस्ट करना है, चाहे लिखो चाहे नहीं, आप समझते होंगे 2y1 आ जाएगा, है ना, या अकेला 2 लिख दीजिए, 2y1 लिख दीजिए। अब आपने c लिखना है, तो c क्या होगा 6, और ये ऊपर का 5 भी तो एडजस्ट होगा, तो सर क्या होगा 6/5। ठीक, अब हमने आपको बताया था पी वाई क्यू के फॉर्म में तो आंसर देते नहीं है, तो आप कैसे देंगे, 1 का मल्टीप्लाइज 1 और 5 के साथ, तो क्या आएगा सर 5। ठीक, इस 2 का किसके साथ, 3 और 5 के साथ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 × 2 6 होगा, और 6 × 5 30 होगा। अब वैसे ही इस 6 का मल्टीप्लाई 1 और 3 के साथ, तो कितना होगा सर 18। तो चूंकि ये तो कटने वाला है नहीं, तो यही हमारा सर फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चे, अर्थमेटिक में 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और या आप उन 3 टॉपिक पे बहुत अच्छे से काम कर लिए तो बाकी पूरा अर्थमेटिक आपसे बहुत अच्छे तरीके से बनने लगता है। वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं, फर्स्ट है रेशियो, सेकेंड है परसेंटेज, और थर्ड और लास्ट और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही माना जाता है वो होता है एवरेज। यदि आपको रेशियो, परसेंटेज और एवरेज इन 3 बातों का अच्छे से नॉलेज हो गया ना, तो अर्थमेटिक्स के बाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक भाषा पे बना सब्जेक्ट है। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भाषा पे बना सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी होने लगता है ना वो घूम फिर के सिर्फ इन 3 जो मैंने चीजें बताई हैं, रेशियो, परसेंटेज और एवरेज, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। राइट, अब पहले मैं स्टार्ट करूंगा रेशियो में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन के साथ। सिंपल वो क्वेश्चन होंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व करने। सॉल्यूशन के ढेरों तरीके, पर मैं आपको वही तरीका सिखाऊंगा जो आपको एग्जाम में करके आना है। देखिए आंसर लाने के तो बहुत सारी मेथड्स हैं, है ना, एक वो मेथड भी जो आपने स्कूल में सीखा था, और वो मेथड भी जो बुक्स में दिया है, पर हम आपको वो मेथड सिखाएंगे जिसमें आपका एक तो समय बचे, दूसरी बात आपने ज्यादा सोचना ना पड़े, बस आपको पता हो कि इस टाइप का फंक्शन दिया होता है और इस टाइप के फंक्शन का एग्जैक्ट ऐसे ही सॉल्यूशन निकालना है। ऐसा हम कर रहे होंगे तो हमारा एक तो स्पीड बनेगा, दूसरी बात हम अदर सेक्शंस जो एग्जाम में आते हैं ना, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस या जनरल अवेयरनेस या कंप्यूटर, है ना, जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें जो भी पूछा जा रहा होगा उस पर आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। क्योंकि मैथ एक ऐसा सेक्शन है जिसमें समय बेकार होता ही होता है। ठीक है, मतलब समय आपका मतलब देना होता है, पर उस समय को भी तो बचाना है, तो उस समय को हम इन मेथड्स के साथ बचा सकते हैं। आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक सिंपल से क्वेश्चन से, जिसमें लिखा है ए बी का रेशियो लिखा है 2:3, और साथ ही साथ बी और सी का रेशियो लिखा है 4:5, और हमको फाइंड आउट करना है कि बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। बड़े ध्यान से देखना, ये आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे। ऐसा कुछ क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में आ रहा होगा।
आप बच्चों को जो मैं सिखाना चाहता हूं बस उस बात को ध्यान रखना और वैसे ही क्वेश्चन को करना। क्या सिखा रहा हूं बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो सबसे पहले जब दो रेशो दिए हों और कंबाइंड रेशो निकालना हो और आपको पता है जो आंसर है वो तो ऑप्शन में ही दिए, ठीक है। तो बच्चे बस आप ये देखा करो, इतना सब नहीं सोचना है, बस हमें ये सोचना है चाहे रेशो यहां पे हो चाहे रेशो यहां पे होगा रेशो ही, मतलब चाहे रेशो यहां बन रहा हो वही रेशो यहां पे बनता है, कंफर्म है। फिर से समझिए मेरी बात को, जैसे कि यहां पे लिखा है ए बी का रेशो क्या है 2:3, तो देखो 2:3 ए बी में कहां कहां बन रहा है, देखो ए आगे का है बी बीच वाला है, तो 2:3 यहां बन रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। 4 से काट देंगे 2:3 यहां भी बन रहा है, ओके। साथ में 4:3, तो ये 1:4 से काटोगे ना तो 1:3 बन रहा है, मतलब सर ये तो मेरा आंसर नहीं है, कंफर्म हो गया तुरंत ही, राइट। फिर ये 8:15 ये भी कट पिट के कभी 2 और 3 तो बन ही नहीं सकता, कंफर्म बात है। तो सर या तो मेरा आंसर देखो 1 है या दूसरे नंबर का है, समझ में आई बात। और यही काम आपको पेपर हॉल में बड़े स्पीड के साथ करना होता है कि यार मुझे ना ए बी का रेशो 2:3 चूंकि यहां होने लग रहा है तो यहां पे भी आएगा, तो ये आने भी लग रहा है, वैसे ही 4 से आप काटोगे तो यहां पे भी 2:3 का रेशो बन रहा है, राइट। तो हम ना उलझ गए ए और बी ऑप्शन में, हमें ये तो पता चल गया, कंफर्म हो गया कि इसका आंसर यहां पे इन दोनों में से कोई सा है, पर अब वो कौन सा है ये यहां से नहीं क्लियर हो पा रहा, क्योंकि इसका जो रेशो है 2:3 वो यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो फिर अगला काम अपना यहां से होगा, बी और सी का रेशो क्या है 4:5 और बी सी सेकेंड और थर्ड वाला है, तो 4 क्या ये बन रहा है 4:5, 4:5 क्या बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये तो मेरा ऑप्शन है नहीं, तो कंफर्म हो गया यही मेरा आंसर है। आई बात समझ में। देखिए फिर मैं कह रहा हूं ढेरों मेथड है आंसर लाने की, पर मैं आपको वो मेथड बताऊंगा जो आपका समय बचाए और एग्जैक्ट आपको ज्यादा ना सोचना हो, बस जो क्वेश्चन लिखा है स्क्रीन पे जो चलने लग रहा है बस वहीं थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएं, तुरंत ही क्लिक कर जाएं, यही आंसर है, राइट। फिर से मैंने आपको इस तरीके से बताया यही बेस्ट तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जिन बच्चों को नहीं आ रहा समझ में वो ऐसे कर लेना। देखो यहां पे क्या लिखा है ए बी, यहां क्या लिखा है बी सी, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे सर कॉमन है बी, तो जो बच्चे कॉमन है ना उसको बीच में रख लेना, पक्की बात। भाई इन दोनों में कॉमन क्या है बी, इसलिए मैंने बी को बीच में ले लिया, ठीक। ए बी की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 2-3 है, राइट। ए बी की वैल्यू क्या है 2-3 है और बी सी की वैल्यू क्या है 4-5 है, तो ऐसा नीचे लिखना होता है यहां पे, ठीक। अब बात आती है कि जो जगह छूटी पड़ी वहां पे भी कुछ लिखना है, तो क्या लिखना है ऐसे सोचिए, एक यहां लिखना है और एक यहां लिखना है, तो यहां पे पता है क्या लिख देना, उससे पहले जो लिखा है, इससे पहले क्या लिखा है 3, ठीक। अब आप यहां क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला था उससे पहले जो लिखा है, तो यहां कुछ नहीं लिखा आगे, तो सर जो पीछे लिखा वो लिख देना, तो साइड में क्या लिखा है इधर 4, तो 4 लिख दिया, बस सर इसका इंटू कर लीजिए, तो 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है ना, और ये 5 तिया 15 होता है, तब भी आप आंसर देख रहे हैं वही आ रहा है 8-12, राइट। फिर से मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से तो इस मेथड पे नहीं जाना चाहिए, जो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में मेथड आपको बताया था इन क्वेश्चंस के लिए बाय ऑप्शन जाना ही बेस्ट वे है, राइट। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ पाए ऑप्शन वाली या इस मेथड को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। दोनों चीजें अपनी जगह ठीक है, बट मैं एग्जाम हॉल में जाऊंगा तो मुझे इस मेथड से जाना पसंद करूं, राइट। बाकी फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपसे बन पा रही होंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें ना 3 रेशो दे रखे हैं, ए रेशो बी 1:2 है, बी सी का अनुपात 2:5 है और सी डी का रेशो 1:6 है, राइट। इस बार आपको निकालना है बच्चे ए रेशो डी, और जो ऑप्शंस हैं वो आपको इस तरीके से दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करिएगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूं मेरा हर क्वेश्चन अलग होगा, और जैसा मैंने क्वेश्चन कराया है वैसा क्वेश्चन मैं थोड़े समय बाद फिर कराऊंगा, पर थोड़े समय बाद। ऐसा क्यों, ताकि मैं ये देखना चाहता हूं जो हम सिखा देते हैं वो माइंड में कब तक सेट है। एक जैसे 2-3 क्वेश्चन जो करा रहे होते हैं ना, फिर उसमें इतना फायदा नहीं दिखता। भैया अपन बड़े हो गए, एक छोटी सी चीज सीखो और उसके बाद उसकी दूसरी चीज सीखो, और जो पहले सीखा था उसको थोड़ी देर बाद फिर प्रैक्टिस करो, तो पता चलता है वो सब याद रहा पीछे का कि नहीं, है ना। तो इसलिए टाइप अलग है, पर ये मत सोचिएगा बस जैसे सिखा रहा हूं सीखते जाइएगा, क्योंकि फिर कह रहा हूं सिलेबस बहुत बड़ा है और चीजें बहुत ज्यादा है ना, होंगी ऐसी। इस बार ना 3 रेशो है, एक आपको निकालना है, पक्की बात। ऐसे सोचो जो निकालना है वो क्या है, ए और डी।
ए और डी क्वेश्चन में कहाँ है, स्टार्टिंग और एंड में। जब भी बच्चे रेशो में आपको चीजें जो निकालना हो वो स्टार्टिंग और एंड में हो, तो कुछ मत करना, इनका आपस में इंटू कर देना, सब सॉल्व हो जाता है। कैसे मैं आपको समझाता हूं। जैसे ए रेशो बी लिखा है, चाहे ए रेशो बी लिखो चाहे ए अनुपात बी लिखो, बात तो वही है। मतलब अनुपात क्या बोलते हैं इसको, बटे है ना, या डिवाइड लिखो, ए डिवाइडेड बाय बी लिखो, पक्की बात। वैसे बच्चे बी अनुपात सी जो लिखा है ना, इसको लिख दो बी अपॉन में सी। वैसे सी रेशो डी लिखा है ना, तो इसको लिख दो सी अपॉन में डी, पक्की बात। तो वैसे ही सर रिजल्ट में भी हो जाएगा, मैं नीचे लिख रहा हूं जगह नहीं इसलिए, यह जाएगा 1/2 है ना। ए बी का वैल्यू क्या है 1/2, बी सी का क्या है 2/5 और सी डी का क्या है 1/6। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए बी से बी कट रहा है, सी से सी कट रहा है, निकल के रिजल्ट क्या आ रहा है, ए रेशो डी। और याद कीजिए वही तो हमें चाहिए। तो मैंने क्या बताया आपको, फिर से समझिए, यदि 2 3 4 5 कितने ही रेशो दिए और आपको क्या निकालना हो, स्टार्टिंग और एंड का प्रोडक्ट, राइट। स्टार्टिंग और एंड का जो नेम होता है वो आपको फाइंड आउट करना। तो आप कुछ मत कीजिए, बस सभी का आपस में इंटू कर दीजिए। तो वही हमने किया, तो हमें पता चला सब कट जाएगा, बी से बी, सी से सी, आंसर ए रेशो डी डायरेक्ट आने लग रहा है। कैसे आएगा सर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या आ रहा है ओनली 1 और नीचे क्या आ रहा है 30। तो हमारा फाइनल रेशियो क्या है 1:30, ऑप्शन नंबर सी। अब पेपर रोल में हम क्या करेंगे, ये सब लिखा रहेगा, हमें बस इतना देखना है स्टार्टिंग और एंड चाहिए क्या। हाँ भाई, तो जल्दी से रफ में 1/2, 2/5, 1/6 किया, काटा, हमें पता चल जाएगा ए और डी का ही जो आंसर आ रहा है वो 1:30 है। टिक करके आगे बढ़ेंगे, राइट। समझाने में मुझे 5 टाइम्स ज्यादा समय लग रहा है, समझ रहे हो, पर एग्जाम हॉल में आपको समय नहीं लगाना इन क्वेश्चंस पे। क्लियर है। देखते हैं कुछ अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस बार थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। इस बार ना आपको ये चीज गिवन है, क्या, P माइनस क्यू अपॉन क्यू इक्वल टू कितना दिया है 4/3 और निकालना क्या है बच्चे P रेशो Q। क्लियर है। तो इन क्वेश्चंस को देखिए, आपको ज्यादा इक्वेशन या वो सब सॉल्व नहीं करना है, आप बस इतना सोचो, यदि ये चीज मुझे गिवन है और ये चीज मुझे फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब समझ रहे ना आप, चाहे ये फाइंड आउट करना हो चाहे क्या फाइंड आउट करना है P/Q, बात तो वही होती है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। इस Q को सर मैं दोनों जगह एक एक बार दे दूंगा, मतलब पहले मैं इसको लिखूंगा P/Q और यहां पे जब मैं लिखूंगा Q/Q तो आप समझ रहे हैं यह आ जाएगा 4/3। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। Q को मैंने दोनों जगह दे दिया, इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया, तो कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब आप समझ ही रहे हो, Q से Q कट जाएगा, -1 आएगा, उस तरफ ले जा रहे हैं, तो सर ये P/Q और ये कितना है 4/3 + 1। मैं डायरेक्ट करूंगा, एलसीएम आएगा 3, 3 एकम 3, 4 और 3 कितना होगा 7, तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा 7/3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, चूंकि हमें रेशो के फॉर्म में देना है, चाहे 7/3 बोलो चाहे 7:3 कहिए, है ना। तो सिर्फ मैं सिखाना इस क्वेश्चन में ये चाहता था कि वो आप वैसे मत करना, Q का इंटू यहां 3 का इंटू पूरी इक्वेशन में, फॉर एक तरफ P ले रहे हैं एक तरफ Q ले रहे हैं, है ना। क्योंकि सर मैं फिर कह रहा हूं समय ही बचाना है और समय डायरेक्ट ऐसे ही बचता है। इवन पेपर हॉल में तो आप बच्चों को ये भी नहीं करना था, पता है क्या करना था, सिर्फ यहां P/Q मनी मन में बोलना था और सोच लेना था Q से Q कट जाएगा, मतलब जो -1 आएगा उस तरफ चला जाएगा और उस तरफ जाएगा तो एलसीएम 3 आएगा, 3 का इंटू 1 से कर देंगे तो समझ रहे हो ना, इधर 4 उधर 3, तो डायरेक्ट आंसर 7/3। सिर्फ नजरों को, मतलब नजर से देख के ये क्वेश्चन उड़ जाना चाहिए। यदि आप लिखने लग रहे हैं मतलब एक्स्ट्रा आप समय ले रहे हैं, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, जो स्टेट लेवल के एग्जाम है वहां तो चल जाता है, पर यदि आपका सपना एसएससी बैंक रेलवे है जहां पे पेपर सिर्फ 45 मिनट 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स का हो रहा है, वहां पे सर एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, राइट। तो ऐसे देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है x/5 = y/8, राइट। और हमने ना फाइंड आउट करना है ये वाली टर्म x + 5 रेशो y+8। क्लियर। तो बच्चे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना इन क्वेश्चंस में, बस आप तो इसको ऐसे सोचो कि इसको लिखने के अलग तरीके क्या हो सकते हैं। तो इसमें ना y को मैं इधर ले आ रहा हूं और 5 को उधर पहुंचा दे रहा हूं, तो फाइनल मेरा रिजल्ट निकल के आ रहा है y इस तरफ नीचे आ जाएगा और 5 जो नीचे वाला है वो उस तरफ चले जाएगा, तो रेशियो बन जाएगा ये कुछ, ठीक है। अब सोचिए जो हमें रिजल्ट निकालना है, ध्यान समझिएगा जो मैं कह रहा हूं, जो हमें रिजल्ट निकालना है वो उसका निकालना है। अब इतना सोचो, यहां पे पावर क्या है तो आप बोलेंगे 1 और यहां पे पावर क्या है 1। बड़े ध्यान से देखिएगा जो मैं सिखाना चाहता हूं, तो बस इतना सोचिए, यहां पे जो चीज आ रही है उसकी पावर क्या है 1 और यहां पे जो वैल्यू आ रही है y की उसकी पावर क्या है 1।
तो बस आप इतना समझ जाना कि हमें जो चाहिए यहां पे वैल्यू और यहां पे वैल्यू, उसमें भी पावर 1 है और यहां से रिजल्ट निकल के आए उनमें भी पावर 1 है। तो बस आप इतना समझ जाइए x का वैल्यू 5 होगा, y का वैल्यू 8 होगा। क्लियर? जो मैं यहां पे रख दूंगा तो 5 + 5 रेशियो y की वैल्यू कितनी 8 + 8, तो ये 5 5 कितना हो गया 10, 8 8 कितना हो गया 16, तो इसका रेशियो क्या बनना वही घूम फिर के 5:8। मैं सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना एक ट्रिक पे बने हुए, ठीक है, वो सारी चीजें क्या है धीरे धीरे हम समझेंगे। बस अभी जो मैं सिखाना चाहता हूं उसको समझिएगा। दिया ये था, फाइंड आउट ये करना था, कुछ भी मत करिएगा, बस चूंकि यहां से x/y निकाल लो तो वो आएगा 5/8, राइट। अब ये देखा करो यहां पे जो निकालना है उसमें पावर क्या है और जो निकल के आ रहा है रिजल्ट उसमें पावर क्या है। यदि पावर एक समान है तो बस डायरेक्ट बोलो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 8, यहां पुट करो, सॉल्व करो, आंसर। 2 मिनट के लिए यदि क्वेश्चन ऐसा बन जाता कि ये चीज फाइंड आउट करनी है, क्या x² + 5 और y² + 8, ऐसा, तो यहां से तो यही रिजल्ट निकलता, सही है ना। पर हम यहां पे x² की जगह क्या रखते, हम ये तो कंफर्म है x की जगह 5 है, पर x² रखना तो यहां कितना रखते 25, और यहां y² रखना तो क्या रखते 64। इसके बाद सर सॉल्व कर दीजिए, ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 64, 70 और 72, राइट। इसको काट लेंगे, काटने का जो भी आ रहा होगा वो आ जाएगा, है ना, वो इशू नहीं है। मैं जो सिखा रहा हूं बस वो इंपॉर्टेंट है, क्या कि हमेशा ध्यान रखिएगा जो चीज हम निकालते हैं, जो रेशियो निकालते हैं, जिस चीज की वैल्यू निकालते हैं उसके ऊपर पावर क्या है, और जो जिसका हमें रिजल्ट बनाना है उसके ऊपर पावर क्या है, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे 1 पावर थी इसलिए मैंने डायरेक्ट x का वैल्यू 5, y का 8 रख दिया, और यहां पे चूंकि स्क्वायर था तो मैंने x को 25 और y को 64 रखा। इनकेस 3 होता पावर तो इनका अपन क्यूब कर लेते हैं, समझ रहे हो ना बात। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसी फॉर्मेट पे बने होते हैं और ढेरों एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो देखते हैं ऐसी कुछ अगले क्वेश्चंस। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है p/q का वैल्यू 2/5, ओके। p/q कह रहा है 2:5 है और हमको जो फाइंड आउट करना है वो ये वैल्यू 3p + q/ 3p - q, वही जो मैंने अभी सिखाया था वही यहां पे फिर से अप्लाई होगा। कैसे, ये सोचो, है ना, लिखना नहीं है आपको, बस मैं सिखा रहा हूं इसलिए मेरा लिखना थोड़ा सा जरूरी होता है। p/q को मैं कैसे बोल सकता हूं, ऐसे भी बोल सकता हूं, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2/5, तो मैं समझ जाऊंगा क्योंकि यहां पे पावर 1 है, p का वैल्यू 2 और q का वैल्यू कितना है सर 5, राइट। अब चूंकि जहां मुझे वैल्यू पुट करना है p और q का, वहां भी पावर 1 आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट ही p का वैल्यू 2 और q का 5 रख दूंगा। तो रखते हैं 3 × p की वैल्यू 2 प्लस q कितना है 5 अपॉन में 3, p की वैल्यू कितनी 2 और q की वैल्यू 5। तो जस्ट इसको सॉल्व करना होगा। 3 दूनी 6, 6 और 5 कितना होता है सर 11, और 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1, है ना। तो 11/1 का मतलब कितना होता है 11, मतलब फाइनल आंसर कितना है सर 11, राइट। तो उम्मीद करता हूं जो मैं समझा रहा हूं या जो मैं समझाना चाहता हूं आप समझ पा रहे होगे बहुत अच्छे से, राइट। क्या कहा मैंने, यदि सर जो वैल्यू अपन को दी होती है ना उसमें सिर्फ पावर देखा करो, और जहां ये वैल्यू हमें पुट करनी है वहां पावर देखा करो, और जस्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट किया करो, और जस्ट एक सिंपल सा इक्वेशन सा बनेगा, उसको सॉल्व कर लीजिए, राइट। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मेट आपको समझ आ रहा होगा और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है a/b है 11/7 और b/c लिखा है 2/3। फिर हमको फाइंड आउट करना है a/c। मुझे भी पता है बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मेथड इसमें जानते होंगे और तुरंत ही उनके आंसर आ रहे होंगे, पर मैं उस मेथड पे काम करूंगा जो आपका समय बचाए। और कुछ याद आ रहा है पुराना जो मैंने अभी पढ़ाया, क्या कि यदि सर स्टार्टिंग और एंड का वैल्यू निकालना है तो क्या सिखाया, आपस में इंटू कीजिए। तो आपस में इंटू आप करेंगे तो a/b इंटू b/c, क्या रिजल्ट निकलेगा 11/7 इंटू 2/3। तो कुछ यहां तो कट नहीं रहा है, तो ये आ जाएगा ऊपर तो 22 और 7 21, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 22/21। यदि आप पेपर होल में तो आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट 11/7 इंटू 2/3, है ना, काट पीट के तुरंत आंसर लिख दीजिए। और यदि आप वो दूसरा मेथड लगाने लगे, कौन सा, इन दोनों में कॉमन ढूंढ रहा है, फिर लिख रहा है a/b/c,
फिर ए बी का वैल्यू लिख रहे हैं 11:7, फिर बी सी का वैल्यू उसके नीचे लिख रहे हैं 2:3, फिर सी ऊपर खाली है तो उसकी जगह 7 लिख रहे हैं, फिर नीचे ए खाली है तो उसकी जगह 2 लिखने लग रहा है, फिर इनटू कर रहे हैं, आंसर यही आएगा। बस सोचिए आपको कितना ज्यादा दिमाग लग रहा है, और वो वहां दिमाग लग रहा है जिसका जरूरत नहीं है पेपर में। इसलिए इस फॉर्मेट को ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरी बातें समझ आ रही होंगी। मैं एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन कभी नहीं कराता, ध्यान रखना। और वो इसलिए नहीं कराता क्योंकि सर जो सब करने लग रहा है तो फिर हमारे चैनल पर अलग कुछ तो मिलना चाहिए ना, सही है ना। इसलिए मैं जैसा पढ़ाऊंगा सर वैसा करते जाइए। आप खुद एक समय बाद बोलेंगे कि सही चीज है, एक पहला क्वेश्चन आपने देखा उसकी तरह मैंने दूसरा और तीसरा दे दिया, दुनिया से बन रहा है। ये तो काम हम स्कूल में करते थे, आज हमने ना गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो माइंड इतना डेवलप करना है कम चीजें सीख के, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप जो सीख गए ना उसको 2, 5, 10 क्वेश्चन दूसरे करने के बाद वही चीज आए, ताकि याद तो रहे पुराना, वो सब माइंड में चल भी पाता है कि बस जो दिखता है उतना ही चलता है माइंड में, सही है कि नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर 3 रेशो आपको गिवन है, P/Q, Q/R और R/S। निकालना क्या है, तो आप बोलेंगे सर P/Q/R/S, है ना। देखिए फिर से मैं कह रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही करिए। कैसे करेंगे, मैंने कहा जो PQ का यहां रेशो है वही रेशो कंफर्म ही यहां भी होगा। तो PQ का रेशो यहां, PQ का रेशो यहां, तो यहां भी सब PQ ही होगा। तो देखो रेशो क्या बन रहा है, 3, 4। तो क्या ये 3, 4 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 3 से काटेंगे 3 और 4 बार कट जाएगा, राइट। ये बन रहा है क्या 3, 4, कभी नहीं बन रहा। तो ये तो मेरा आंसर नहीं है, कंफर्म हो गया। क्या ये 3, 4 बनेगा, कभी नहीं बनेगा। क्या ये 3, 4 बनेगा, कभी नहीं बनेगा। देखिए तुरंत ही आंसर आ गया, राइट। मान लो 2 मिनट के लिए 2 ऑप्शन में 3, 4 आ जाता, जैसे यहां भी आ जाता है ना। मान लीजिए यहां पे ये वाले ऑप्शन में मान लो 3, यहां भी 12 होता 13 की जगह, तो ये 3, 4 आ जाता। तो फिर 2 ऑप्शन हो जाते ए या सी, इनमें से कोई एक ही, सही। तो मैं पता है क्या करता, फिर ये देखता R/S का रेशियो क्या है, 15, 17। तो यहां पे 15, 17 क्या यहां बनने लग रहा है। यदि समझ रहे हो ना, यदि चीज यहां से क्लिक नहीं होगी फर्स्ट और थर्ड से, तो मैं फिर R/S का रेशियो देख लूंगा। यदि वहां से भी क्लिक नहीं होगी तो मैं फिर QR पे जाऊंगा। बस मेरा काम बनना चाहिए, वो भी 3 से 5 सेकंड के अंदर। और वो तभी पॉसिबल है जब आप चीजों को बहुत अच्छे से घर से करके गए और आपको पता हो फॉर्मेट ये है, निकालना ये है, तो निकलता कैसे। क्लियर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं भी कराने वाला हूं, बस बने रहिए और चीजों को अच्छे से समझते रहिए, है ना। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर A = 2/3 B लिखा है, B = 4/5 C लिखा है। हमें निकालना है A/B/C। 4 ऑप्शन आपके साथ दे रखे हैं। आप बच्चों को मैंने सिखा रखा है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बस इतना आप माइंड में सोचो। इस बार ना A/B ना लिख के या A/B ना लिख के जो नीचे का B था उधर भेज दिया, वैसी B/C या B/C ना लिख के जो नीचे C आ रहा था उसको उधर भेज दिया, राइट। तो आप तो मन ही मन बस इतना सोचो, A/B का रेशियो क्या है, 2:3। तो जो यहां पे है रेशो कभी चेंज होता नहीं, तो वही रेशो A/B का इन ऑप्शंस में भी होगा। क्लियर है कि नहीं। तो हम देखते हैं 2:3 कहां बन रहा है। ये कभी 2-3 बनेगा, नहीं, ये 3-2 बनेगा और हमें चाहिए 2-3, तो ये आंसर तो नहीं है। ये बिल्कुल नहीं बनेगा, ये भी 3-2 बनेगा, हमें चाहिए 2:3 A और B का, तो ये भी नहीं है ऑप्शन। ये बिल्कुल बन सकता है भाई, 10 और 15 को 5 से काट दो तो बन जाएगा ना 2:3, और हमें A/B कितना चाहिए, 2:3, तो ये ऑप्शन हो सकता है अपना करेक्ट। इसके बाद ये जरा देखिए 8 और 12, तो 4 से काट दीजिए, ये भी 2:3 बनने लग रहा है। तो मतलब कंफर्म है कि आंसर या तो 3 या 4 में से कुछ एक है। असली में कौन सा है ये पता चलेगा यहां से। तो ऐसे सोचो B/C कितना आ रहा है, 4:5। क्योंकि ये 4:5 बनेगा क्या, कभी नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना, ये कितना बनेगा, 3 से काटोगे तो 5:4 बनेगा और हमें चाहिए 4:5। तो हमारा ये आंसर नहीं सर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो फिर से मैं कह रहा हूं, देखिए कुछ भी नहीं लिखा, इन क्वेश्चंस को ऑप्शन से ही निपटाना होता है और ऐसे ही निपटाना होता है जैसे मैंने बताया। क्वेश्चन कितना ही बड़ा है वो एक अलग कहानी थी जब आप स्कूल में सॉल्व करते थे। और बिल्कुल भी जो टेक्स्ट बुक है ना उनसे मत करिएगा सॉल्यूशन, क्योंकि आजकल जो टेक्स्ट बुक आने लग रही है, देखिए जो लेटेस्ट आ रही है उनमें तो सारी मेथड सही दे रखी है, पर जो पुरानी है ना, मैं इस प्लेटफॉर्म पे किसी बुक का नाम नहीं ले सकता, आप समझ रहे होंगे, पर सर उनको मत कीजिए क्योंकि वो टीचर के द्वारा बनाई गई नहीं है।
वो टीचर के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, या उनका जो टीम होता है, उनके द्वारा बनाई गई है, और हमें वो सॉल्यूशन सीखना है जो अच्छे टीचर सिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो मैंने इस क्वेश्चन को सिखाने का तरीका बताया, यही पेपर हॉल में रखिएगा। राइट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, बस बने रहिए, चीजों को सीखते रहिए। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है A/B/C और उसका वैल्यू दे रखा है 2:3:4। इस बार हमको फाइंड आउट करना है 1/A/1/B/1/C। राइट, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीजें आती होंगी, जिनको आती है सर पेशेंस रखिए, जिनको नहीं आती सीख लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें मैं बड़े क्वेश्चंस में यूज करूंगा। राइट, जब भी इस टाइप का फॉर्मेट दिया हो और उसके अपॉन वाला चाहिए हो, तो क्या कीजिएगा, बस इसमें A/B/C की जगह 2 3 4 पुट कर दीजिए। तो रिजल्ट क्या बनेगा, A का वैल्यू कितना है 2, B का वैल्यू कितना है 3 और C का वैल्यू कितना है 4। पर एक बात ध्यान रखिएगा, अनुपात को, रेशो को कभी भी जब फाइनल लिख रहे होते हैं इस फॉर्मेट में नहीं लिखते, P/Q या बटे वाले रूप में नहीं लिखा जाता, इसको ऐसे ही रूप में लिखा जाता है। तो कैसे लिखेंगे, बड़े ध्यान समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस 1 का इंटू किसके साथ करते हैं, नीचे वाली वैल्यूज के साथ, पर उसके नीचे जो लिखा है उसको इग्नोर करते हैं। मतलब इस 1 का इंटू किसके साथ करूंगा, 3 और 4 के साथ। फिर इस 1 का इंटू किसके साथ करूंगा, 2 और 4 के साथ। फिर इस 1 का इंटू किसके साथ करूंगा, 3 और 2 के साथ। चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख के बता रहा हूं, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 का इंटू किसके साथ, 3 और 4 के साथ। ठीक है, फिर इस 1 का इंटू किसके साथ, 2 और 4 के साथ, और फिर इस 1 का इंटू किसके साथ, 3 और 2 के साथ। सही है, इतना करने के बाद आप देखिए कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल सर कट रहा है, तो काट भी दीजिए 2 से। ये 4 2 से काटेंगे 2 बार, एक ये 2 है और एक ये 2 है। क्लियर, इसको काट सकते हैं इसे। फिर कुछ हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं 3 दूनी 6, यहां से 4 आएगा, यहां से 3 आएगा, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, पेपर हॉल में कैसे करना है मैं आपको फिर सिखा रहा हूं। बस डायरेक्ट ये लाइन लिखिएगा 1/2 1/3 1/4 और मनी 1 में इंटू कीजिएगा 1 3 और 4 का, कितना आएगा भाई 12। 1 का इंटू 2 और 4 के साथ कितना आएगा 8। 1 का इंटू 3 और 2 के साथ कितना आएगा 6। जस्ट इसको हाफ कर दीजिए, 6 4 और 3, ये दिखने लग रहा है। सही है, अभी सिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा समय लेता हूं, 2 से 3 स्टेप में आंसर आते हैं। बट एक बार यदि आप चीज सीख जाते हैं तो सर जितना फास्ट हो सकता है, जिस लाइन को इग्नोर कर सकते हैं तुरंत करिए। जैसे पेपर हॉल में हम इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस को करेंगे, सर ये लाइन बिल्कुल भी नहीं लिखनी, बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। फिर से कह रहा हूं, यदि आपको स्पीड मेंटेन करनी है तो आपको बस ये पुट करके डायरेक्ट ये और उसके बाद ये, दैट्स इट, आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट। इस फॉर्मेट को भी देख लीजिए, बेहद सिंपल है। यहां पर A/B/C का वैल्यू दे रखा है 2/3 1/2 3/5। राइट, हमको जो चीज फाइंड आउट करनी है वो है B/A/C। तो बहुत सिंपल है, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। फिर से समझिए मेरी उसी बात को कि हम लोग फाइनल आंसर इस फॉर्मेट में तो देते नहीं है ना, तो हमें कैसे इस चीज को सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखा चुका हूं। इस 2 का इंटू किसके साथ होगा, इस 2 और 5 के साथ। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, 5 दूनी 10 और 10 इंटू 2 कितना होता है सर 20। पर ये ध्यान रखिएगा A का वैल्यू है तो यहां आएगा 20। सही है ना, ध्यान से देखिएगा। वैसे B का वैल्यू कितना निकलेगा, इस 1 का इंटू किसके साथ, 3 और 5 के साथ, तो कितना होगा 15, और 15 कहां आएगा B के नीचे। वैसे बच्चे C का वैल्यू कैसे निकलेगा, इस 3 का इंटू इस 2 और 3 के साथ, तो 3 3 9 और 9 दूनी कितना सर 18। अब आप जानते हैं किसी से कटेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो यही हमारा एक फाइनल आंसर है P/A/C का। तो फिर से कह रहा हूं, लिखना मिनिमम है, वो सब मत करिएगा। नीचे की वैल्यू का एलसीएम लेने लग रहा है, फिर इंटू कर रहा है, बहुत समय की बर्बादी है। जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे ही करिएगा, क्योंकि उससे आपका टाइम बचेगा, स्पीड बनेगा और कॉन्फिडेंस बना रहेगा। राइट, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस फॉर्मेट को, यहां पे A/B/C आपको दे रखा है 3:2:5 और जो निकालना है वो क्या है A/B/B/C मतलब C/A। तो आप क्या करेंगे, जस्ट A का वैल्यू 3, B का 2 और C का 5 पुट कीजिए। तो A का पुट करेंगे कितना 3, B का 2, फिर B का 2, C का 5, फिर सर C का 5 और A का कितना आ रहा है 3। इसके बाद आप जानते हैं रेशियो को इस फॉर्मेट में लिखा नहीं जाता, जो सही फॉर्मेट है उसको मैं लिखने लग रहा हूं।
तो 5 तिया 15, समझ रहे हो ना, 3 का इंटू 5 और 3 के साथ, तो 3 इंटू 5 15, 15 तिया 45, 45। वैसे इस 2 का इंटू इस 2 और 3 के साथ, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। वैसे इस 5 का इंटू इस 5 और इस 2 के साथ, तो 5 25, 25 दूनी 25, 25 दूनी 50। अब आप देखिए किसी से कटेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर है किसका, इस वैल्यूज का, 1/b रेशो b/c रेशो c/e का। ठीक है, उम्मीद करता हूं बातें बहुत छोटी छोटी मुझे भी पता है, पर सर स्टार्टिंग यहीं से करना होती है, क्योंकि ये चीजें यदि आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तभी मैं बड़े बड़े वही लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें यही सारी चीजें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और फिर आपका थोड़ा सा समझ रहे हो माइंड चलेगा नहीं, आपको लगेगा पता नहीं बहुत भारी क्वेश्चंस कर रहे हैं, जबकि भारी कुछ होता ही नहीं, सब कुछ हल्का होता है, बस अपन को ऐसा फील करना पड़ता है। राइट, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस फॉर्मेट को, यहां पर लिखा है 2a = 3b = 5c, और हमने फाइंड आउट करना है a रेशो b रेशो c। राइट, ध्यान से समझिएगा इस फॉर्मेट को, क्या बोल रहा हूं, जब भी सर जिस चीज का रेशियो निकालना है वो दे रखा हो ऊपर, ठीक, और उसी के सामने वैल्यू भी गिवन हो, और बीच में इक्वल का साइन लगाओ, ठीक है, तो कैसे करते हैं बड़े ध्यान से देखिएगा। निकालना क्या है, a, और a कहां है, यहां पे, तो सर इसको छुपा लीजिए, और इसके बाद जो वैल्यू लिखी हुई है उसका आपस में इंटू कर दीजिए, मतलब 3 और 5 का। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं करके बता रहा हूं। तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 × 5 से, ओके। रेशो b निकालना है, b कहां है, यहां, इसको छुपा लीजिए, 2 और 5 का इंटू कीजिए, कितना आएगा, ये लिख दे रहा है फर्स्ट टाइम में इसलिए 2 × 5, क्लियर। c निकालना है, तो c को छुपाइए, 2 और 3 का इंटू कर दीजिए, कितना आएगा, 2 × 3। आप देख रहे हैं आपस में कुछ ऐसा वैल्यू है ही नहीं जो कट सके, डायरेक्ट इंटू कर देते हैं। 5 × 3 कितना होता है, 15, 5 × 2 कितना होता है, 10, और 2 × 3 कितना होता है, 6। तो ये हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट 15 रेशो 10 रेशो 6। किसका रेशो है, A/B/C का। समझ पा रहे हो, तो इसी तरीके से हमें इन चीजों को करना होगा। एक और मैं क्वेश्चन आपके साथ ले लेता हूं, जैसे मान लेते हैं यहां पे लिखा है 5a, यहां अकेला लिखा है c, और यहां लिखा है 2b, और इस बार हमें निकालना है b रेशो a रेशो c। राइट, कैसी क्वेश्चन बना लो, बस अपन को फॉर्मेट का जो सॉल्यूशन है वो पता होना चाहिए। मैंने क्या बोला था, जिन चीजों का रेशियो निकालना है उनके नाम मेंशन हो, साथ में वैल्यू लिखी हो आगे, तो आप बोलेंगे यहां नहीं लिखा, नहीं लिखा तो सर 1 मान सकते, सही है, और बीच में इक्वल का साइन होना ही चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, फिर से देखिएगा, b निकालना है तो b का वैल्यू कैसा आएगा, 2 का इंटू 5 के साथ, भाई सॉरी गलत बोल दिया, b निकालना है तो b को छुपाना होगा, और बाद में इनका और इनका इंटू हो जाएगा, 5 और 1 का कितना होगा सर, 5। a निकालना है तो a को छुपाइए, 1 और 2 का इंटू हो जाएगा 2, और c निकालना है तो c को छुपाइए, 5 और 2 का इंटू कितना हो जाएगा 10। तो रेशियो कितना बना, 5:2:10। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये वाला फॉर्मेट, जिसमें क्या था, ऊपर ही नाम दे रखे थे ABC जो भी होता है, साथ में वैल्यूज भी दे रखी थी। हम क्या करते हैं, जिसका आंसर निकालना है बस उस पे हाथ रखते हैं, बाकी आपस में इंटू कर लेते हैं, है ना। B निकालना है तो B पे हाथ रखते हैं, 2 5 का इंटू कर लेते हैं। C निकालना होता है, C पे हाथ रखते हैं, 2 और 3 का इंटू कर लेते हैं, जस्ट उसके बाद सॉल्यूशन होता है। वही चीज मैंने यहां पे करी। यहां पे क्या लिखा था, तो आप बोलेंगे 5a = c = 2b लिखा था, क्योंकि मुझे निकालना था BAC, तो B पे मैंने हाथ रखा, 5 और 1 का इंटू करा, 5 आया। A निकालना था, A पे हाथ रखा, 1 और 2 का इंटू करा, 2 आया। C निकालना था, C से छुपाया, 5 और 2 का इंटू करा, 10 आया। राइट, उम्मीद करता हूं ये वाला फॉर्मेट समझ आया होगा। ऐसे ही कुछ और फॉर्मेट होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इस फॉर्मेट को। यहां पे लिखा है A/2 = B/3 = C/5। वैल्यूज निकालना है A रेशो B रेशो C की। इस बार क्या होने लग रहा है, जो नेम है वो तो ऊपर लिखी है, पर वैल्यू ऊपर ना आके सर नीचे आ गई। ध्यान से देखिएगा, इस बार वैल्यू ऊपर ना होके अपॉन में है, और बीच में वही इक्वल का साइन है। ध्यान से समझिएगा, जब नीचे वैल्यू, जो मैं कह रहा हूं बड़े ध्यान से, जब वैल्यू हो नीचे तो आंसर डायरेक्ट निकल जाता है। कैसे, A निकालना है, A के नीचे क्या लिखा है 2, तो वही हमारा आंसर है। B के नीचे क्या लिखा है 3, तो 3 हमारा आंसर है। और C निकालना है तो C के नीचे क्या लिखा है 5, तो बस यही हमारा एक फाइनल आंसर है। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या बोला मैंने, जो नेम जिनके निकालना है वो होना चाहिए ऊपर, वैल्यूज होना चाहिए नीचे।
राइट, और बीच में होना चाहिए इक्वल का साइन, तो आप क्या बोलेंगे, ए निकालना है तो 2 होगा, बी निकालना है 3 होगा, सी निकालना है 5 होगा, राइट। और लास्ट वाला फॉर्मेट क्या था, ये जो 2 3 5 था ये सामने था, तो हम कैसे निकाल रहे थे, छुपा छुपा के, राइट। तो हमने 2 फॉर्मेट देखे, जब वैल्यूज ऊपर हो तो क्या होता है, और वो वाला फॉर्मेट दिखा जिसमें वैल्यूज नीचे हो तो क्या होता है। अब मैं एक ऐसा फॉर्मेट लेके आ रहा हूं जिसमें वैल्यू ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी, फिर देखते हैं आखिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए इस फॉर्मेट को, यहां पर वैल्यू लिखिए 2a/3 इक्वल टू 3b/5 इक्वल टू 5c/7। क्लियर है। आपको इस बार निकालना है a/b/c। तो आप में से बहुत सारे बच्चे अब कंफ्यूज होंगे, क्यों, क्योंकि सोचिए जब ये 2 3 और 5 नहीं होते, ऊपर वाली वैल्यूज नहीं होती, तो ए बी सी का आंसर क्या था, 3 5 और 7। पक्की बात। 2 मिनट के लिए मान लो नीचे वाली वैल्यूज नहीं होती और फिर एबीसी का आंसर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, छुपा छुपा के 5 और 3 और 5 का इंटू कर लेते, ए मिल जाता। बी कैसे निकालते, 2 और 5 का इंटू कर लेते, बी मिल जाता। सी कैसे निकालते, सी पे हाथ रखते, 2 और 3 का इंटू कर लेते, सी मिल जाता। क्लियर है। अब इस बार लफड़ा ये हुआ है कि ऊपर भी वैल्यू और नीचे भी वैल्यू है, और ऐसा यहां भी है और ऐसा यहां भी है। फिर हमको चीजों को सॉल्व करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, इस फॉर्मेट में आंसर देना बच्चे कब आसान है, जब ये जो ऊपर की वैल्यू ना हो और सिर्फ नीचे की वैल्यू। तो फिर आप क्या करते थे, ए के नीचे जो लिखा वही आंसर, बी के नीचे जो लिखा है वही आंसर, सी के नीचे जो लिखा वही आंसर। क्लियर है। तो एक काम करते हैं ना, जो ऊपर लिखा है उसको नीचे पहुंचा देते हैं। समझिएगा बड़े ध्यान से, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं करके दे रहा हूं, इतना डिटेल में नहीं करना है, आगे के क्वेश्चन वैसे ही करूंगा जैसे आपको एग्जाम हॉल में करके आना है। तो ए का वैल्यू क्या बनेगा, आप बोलेंगे 3/2। बी का वैल्यू क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे 5/3। सी का वैल्यू क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे 7/5। सही है, बिल्कुल सही। अब ऐसे सोचो, आपको ए बी सी निकालना है, और जब ए बी सी निकालना होता तो ए के नीचे जो लिखा वही आंसर, बिल्कुल। बी जो नीचे लिखा है वही अपना आंसर, और सी जो नीचे लिखा वही अपना आंसर। पक्की बात है सर, बिल्कुल। अब बच्चे ऐसे सोचो, जरा ऐसे सोचो, रेशो में क्या ऐसे आंसर अपन देते हैं पी/क्यू के फॉर्मेट में, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा सही तरीका क्या होता है, इस 3 का इंटू किसके साथ करेंगे, 3 और 5 के साथ। तो 3 और 5 के साथ इंटू करूंगा 15, 15 तिया 45। फिर इस 5 का इंटू किसके साथ होगा, इस 2 और इस 5 के साथ, तो 5 25, 25 दूनी 50। फिर इस 7 का इंटू किसके साथ होगा, 3 और 2 के साथ, तो 2 तिया 6, 6 7 42। ये कटेगा क्या, किसी से भी नहीं कट रहा है ना। तो यही हमारा एक फाइनल आंसर होगा। तो जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं आप बच्चों को ये तीनों फॉर्मेट समझ आए होंगे। जब वैल्यू ऊपर होती है तो क्या करते हैं, छुपा छुपा के। जब वैल्यू नीचे होती है तो क्या करते हैं, डायरेक्टली। और जब वैल्यू ऊपर नीचे दोनों जगह होती है तो क्या करते हैं, ऊपर की वैल्यू नीचे लाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि नीचे वैल्यू यदि आ रही है तो आंसर देना बड़ा आसान है, पर जब नीचे वैल्यू आती है तो इस फॉर्मेट में आ जाती है, बट्टे वाले। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। हमें पता है रेशो को ऐसे लिखा नहीं जाता। रेशो को कैसे लिखा जाता है, 3 का इंटू इस 3 और 5 के साथ 45, इस 5 का इंटू 2 और 5 के साथ 50, इस 7 का इंटू 3 और 2 के साथ 42। राइट। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये तीनों फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। कुछ क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, उसके बाद हमेशा इन तीनों फॉर्मेट को माइंड में जरूर रखिएगा, क्योंकि हर तीसरे या चौथे एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। राइट। तो देखते हैं ऐसी कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस। देखिए इस फॉर्मेट को, A इक्वल टू B इक्वल टू 3C और फाइंड आउट करना है B/A/C। तो आप समझ पा रहे होंगे, जहां कुछ नहीं लिखा वहां सर 1 1 लिख लीजिए। B का वैल्यू निकालना है, B को छुपा लीजिए। 1 और 3 का इंटू आएगा 3। A निकालना है, A को छुपा लीजिए। 1 और 3 का इंटू आएगा 3। C को निकालना है, C को छुपा लीजिए। 1 और 1 का इंटू आएगा 1, और यही हमारा फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को देने का मकसद सिर्फ एक था, एक तो प्रैक्टिस हो जाए, दूसरी चीज जहां वैल्यू नहीं लिखी होती वहां 1 पुट कर लीजिए। ठीक है, चाहे ऊपर चाहे नीचे। बात आई समझ, बिल्कुल। ऐसी कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे लिखा है A/2 इक्वल टू 3B इक्वल टू 3/5C। क्लियर। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, जहां ऊपर कुछ नहीं लिखा है वहां 1 लिखो, जहां नीचे कुछ नहीं लिखा है वहां भी 1 लिखो, बस। क्लियर। इसके बाद आप समझ रहे होंगे, चूंकि B निकालना है तो B चूंकि ऊपर नीचे दोनों जगह लिखा है, आंसर देना कब आसान है, जब चीजें नीचे हो। तो B का वैल्यू क्या बनेगा ओवरऑल, ये 3 नीचे जाएगा तो सर 1/3 बनेगा। ध्यान रखिएगा यहां पे गलतियां होती हैं,
3 को डायरेक्ट नीचे नहीं करना है, पहले वो नीचे का 1 और उसके नीचे आता है 3, तो 1/3 बनता है बी का वैल्यू। क्लियर। सी का क्या बनेगा, 3 नीचे आएगा तो कितना बनेगा 5/3। ओके, फिर इसके बाद ए का वैल्यू कितना बनेगा 2/1, है ना, तो ऐसे 2/1, है ना। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये फॉर्मेट सब समझ आ रहा होगा। 1 का इंटू 3 और 1 के साथ तो आएगा सर 3, 5 का इंटू 3 और 1 के साथ तो आएगा 15, फिर सर इस 2 का इंटू 3 और 3 के साथ तो 3 3 9 9 दूनी 18, ये चूंकि 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 6 18, तो फाइनल आंसर आएगा 1:5:6। क्लियर है। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट को सॉल्व करना होता है और इसी तरीके से करिएगा, स्पीड भी बनेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और पेपर में जब आप चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे तो हर एक आंसर आने का लगेगा कि मेरा लिस्ट में नाम जरूर आने वाला है। क्लियर सर। इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसी उम्मीद पे आपको लगे रहना है, क्या पता किस एग्जाम में फर्स्ट रैंक आपका ही हो। राइट, तो देखते हैं ऐसी नेक्स्ट कोई अलग फॉर्मेट। देखिए इस फॉर्मेट को, यहां पर 2 इक्वेशन हमको दे रखी हैं, फर्स्ट a/b + c = 1/2, राइट। सेकंड b/a + c = 1/4। हमें रेशियो निकालना है a:b:c का। क्लियर है। ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करिएगा। क्लियर। देखिए यदि मैं कहता हूं ये जो पहली इक्वेशन है इसमें a, b और c तीनों मिला के वैल्यू क्या दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर चूंकि a 1 दे रहा है, b और c मिला के 2 देने लग रहा है, आप तीनों का मिला के बात कर रहे हैं तो 1 और 2 3 होता है। मतलब फर्स्ट इक्वेशन से a + b + c का मिला के वैल्यू आ रहा है 3। ओके, दूसरी इक्वेशन पे मैं आता हूं और आपसे वही बात कहता हूं कि ये b, a, c तीनों मिला के वैल्यू कितनी दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे b दे रहा है 1, a + c दे रहा है 4, आप तीनों की मिला के बात कर रहे हैं तो बात होगी 1 + 4 मतलब 5 आ रहा है। ठीक, यहां पे तीनों का सम कितना है 3 और यहां पे सेकंड इक्वेशन में कितना है 5। अब सोचो, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि तीनों लोगों के पास ऊपर से कह रहे हो 3 रुपए और नीचे से कह रहे हो 4-5 रुपए, तो ये बात तो गलत है ना। पहले पैसे तो बराबर ही होंगे ना जब तीनों के नाम ऊपर भी है ABC और नाम नीचे भी ABC, सही है कि नहीं। तो इस फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा, जो ये नीचे कितना आने लग रहा है 5, तो इस 5 का इंटू करेंगे इस पहली इक्वेशन में, और यहां पे कितना आ रहा है 3, तो इस 3 का इंटू करेंगे इस दूसरी इक्वेशन में। बात को ध्यान से समझिएगा, क्या कहा मैंने, जो ऊपर सम आता है उसका इंटू नीचे वाली इक्वेशन में और नीचे जो सम आता है उसका इंटू ऊपर वाली इक्वेशन में। क्लियर है। इसके बाद इंटू का मतलब होता है ऊपर नीचे दोनों जगह करना है, मतलब 5 का इंटू यहां और यहां भी, और यहां किसका सर 3 का। क्लियर है। बस इसके बाद हो गया, बस इतना ही करना था, समझ रहे हो। अब देखो a कितना है 1 × 5 मतलब 5, b कितना है, तो देखो b का वैल्यू यहां दिया है 1 × 3 कितना है 3। अब c का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकलेगा, इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। देखिए मैं करके बता दे रहा हूं। तो पहले इक्वेशन में देखो b + c = कितना है 10 और b का वैल्यू कितना है 3, तो यहां पे 3 पुट करेंगे तो c का वैल्यू कितना जाएगा सर 7। यदि आपको इस फॉर्मेट से करना अच्छा लग रहा है तो मैंने आपको बता दिया c का वैल्यू 7। यदि आपका इच्छा नीचे से करने का तब भी आंसर वही आएगा। देखिए करके देख लीजिए, a + c = कितना है 12, a का वैल्यू कितना है 5, 12 में से 5 आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी तो c 7 ही आ रहा है, सही है कि नहीं। चाहे ऊपर से करें चाहे नीचे से करें आंसर हमेशा वही आएगा। ध्यान क्या रखना है, बस इतना सोचिएगा, तीनों का मिला के सम कितना हो रहा है 3, तो जो सम आता है फर्स्ट इक्वेशन से उसका इंटू करते हैं सेकंड वाले में, और जो सेकंड का सम आता है 1 और 4 5, इस 5 का इंटू करते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन। बस इस तरीके से चीजों को कर रहे होते हैं और जस्ट उसके बाद रिजल्ट्स आप खुद ही बना पाएंगे। ऐसे में 2 क्वेश्चंस और अच्छे करा रहा हूं, आपका प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में काफी बार पूछा गया है और आप जिस एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल, उसमें भी मैंने काफी बार देखा है। ठीक है, तो ये फिक्स फॉर्मेट के क्वेश्चन होते हैं और इनको ऐसे ही सॉल्व करिएगा जैसे मैं बता रहा हूं। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, अच्छे से उसको बनाइएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है a + b/c = लिखा है 5/3 और फिर सेकेंड इक्वेशन में लिखा है b + c/a = 5/2, राइट। ये 2 इक्वेशन आपको दे रखी है और आपको जो फाइंड आउट करना है वो करना है b:c:a। क्लियर है। तो फिर वही चीज, जब भी ऐसी 2 इक्वेशन आए तो आप ये देखिए a + b + c तीनों का सम कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे 5 और 3 8, तो 8 का इंटू बच्चे कहां होगा, यहां पे सेकेंड इक्वेशन में।
और नीचे b प्लस सी प्लस ए मतलब ए बी सी तीनों मिला के कितना आने लग रहा है 5 और 2 7, तो 7 का इंटू यहां होगा। तो बस हम लगे हाथ कर भी दे रहे हैं, 7 का इंटू यहां करना है और 8 का इंटू यहां करना है। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद सोचिए a का वैल्यू b का वैल्यू लिखना है तो डायरेक्ट कहीं से निकल नहीं रहा है, छोड़िए। a का वैल्यू कितना है 8 दूनी 16 यहां लिख दे रहा हूं। c का वैल्यू कितना है 7 तिया 21 यहां लिख दे रहा हूं। b का वैल्यू निकालना है, कहीं से भी निकाल लेते हैं, सेकंड इक्वेशन से निकाल रहे हैं इस बार। तो b प्लस सी इक्वल टू कितना है 5 8 40। ठीक, तो हमें b का वैल्यू c का वैल्यू लिखना होगा, कितना है 21, तो हम लिख देंगे b प्लस 21 इक्वल टू 40। तो आप पाएंगे कितना आने लग रहा है 20 मतलब 19, राइट। तो अपना आंसर आ गया ये 19:21:16। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये वाला फॉर्मेट आपको समझ आया होगा। बेहद सिंपल है, सिर्फ करना ये होता है कि इन तीनों का जो सम आता है उसका इंटू सेकंड इक्वेशन में, इन तीनों का जो सम आता है उसका इंटू फर्स्ट इक्वेशन में। बस इतना करने के बाद दो वैल्यूज तो डायरेक्ट निकल आती हैं, जो तीसरी वैल्यू कॉमन होती है उसमें हम इन्हीं इक्वेशंस में उन जो वैल्यू निकली है उसी को पुट करके निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये फॉर्मेट भी समझ आया होगा। जब मैं बच्चे आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा, रेशियो के क्वेश्चंस कराऊंगा अच्छे वाले, उसमें ये वाला फॉर्मेट यूज करूंगा और वहां डायरेक्ट आंसर ला रहा हूं। इसलिए आराम से अभी सारी चीजों को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब पेपर हॉल में या बड़े क्वेश्चंस में इन फॉर्मेट के जब सॉल्यूशन हमें बनाना होते हैं तो मैं बहुत फास्ट तरीके से चीजों को कर रहा होता हूं। फिर मैं उस समय ना तो ये 7 8 ऐसा कुछ मेंशन करूंगा, बस डायरेक्ट चीजों को बना दूंगा, क्योंकि वही हमको पेपर हॉल में करके आना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये टाइप भी समझ आया होगा। इसी टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन उसको आप करके देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, यदि ये पेपर हॉल में मुझे क्वेश्चन मिलता है तो इसको मैं डायरेक्ट कैसे करूंगा, मैं इस मेथड पे काम कर रहा हूं। देखिए एबीसी तीनों मिला के कितना है 3, तो 3 का इंटू कहां जाएगा इधर। एबीसी इधर मिला के कितना है 4, तो 4 का इंटू कहां जाएगा इस इक्वेशन में। तो मुझे पता चल गया सी इक्वल टू कितना है 4, ए इक्वल टू कितना है 3, बी निकालना है, डायरेक्ट निकाल लो। बी प्लस सी कितना है 9, 9 में से 4 घटा दो कितना 5, ये आंसर आ गया। तो सर पेपर हॉल में स्पीड बनाना है, समय बचाना है, एग्जाम क्लियर ही करना है, तो सर इन्हीं मेथड्स पे काम करना होगा। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट हैं, एक और फॉर्मेट में सिखाने जा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बड़े ध्यान समझिएगा और जिस मेथड और जिस वे से मैं उसको सॉल्व करूंगा वही रखिएगा। राइट, देखते हैं उस मेथड को। देखिए इस स्पेशल फॉर्मेट को, यहां पर ना ये चीज गिवन है, क्या लिखा है पढ़िए, a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a का वैल्यू गिवन है 6:7:8। क्लियर? आपको जिसका वैल्यू निकालना है वो है a रेशो b रेशो c। क्लियर? देखिए ये एक स्पेशल फॉर्मेट है, इसको जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही सॉल्व करिएगा, कभी दिक्कत होगा ही नहीं। देखिए जब भी सर ऐसे दो चीजों का सम आए और ऐसे सेपरेट आपको रेशियो निकालना हो, बस ये देखो यहां पे क्या लिखा है a प्लस बी, तो रिजल्ट बनेगा c का। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं बस वैसे ही करते चलिए। यहां पे किसका लिखा है b प्लस सी, तो रिजल्ट किसका बनेगा a का। जो तीसरा वाला बच गया होता है ना उसका रिजल्ट बनता है c प्लस a, तो यहां पे रिजल्ट किसका बनेगा सर b का। पक्की बात, बहुत पक्की। अब ऐसे सोचो कैसे बनेगा ये रिजल्ट। मैंने क्या पहली लाइन में लिखा a प्लस बी, यहां लिखा है तो रिजल्ट मिलेगा c का, यहां b प्लस सी लिखा है तो रिजल्ट मिलेगा a का, यहां c प्लस a लिखा है तो तीसरा क्या छूट गया b, तो रिजल्ट b का बनेगा। अब कैसे बनेगा वो मैं बता रहा हूं। जब यहां का वैल्यू निकालना तो क्या करना, मतलब जब ये वाला वैल्यू फर्स्ट निकालना हो ना तो ये यहां पे और यहां पे जो वैल्यू हो ना उसको जोड़ के इसमें से घटा देना। फिर से मैं समझा रहा हूं सर, फर्स्ट वाले का वैल्यू किसका मिलेगा जो यहां पे है नहीं, तो a प्लस बी के साथ क्या नहीं है c, ये लिखा। अब c का रिजल्ट बनेगा कैसे ध्यान समझिएगा, a प्लस बी का वैल्यू कितना है 6, b प्लस सी का कितना है 7, c प्लस a का कितना है 8। चूंकि हमें फर्स्ट वाले का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाले को छोड़ दो बाकी को जोड़ो, तो 7 और 8 कितना होता है, 7 और 8 होता है 15। पक्की बात, 15 में से सर 6 को आप घटा दो तो कितना आएगा 9, तो डायरेक्ट c की वैल्यू आ रही है सर 9। आई बात समझ में? फिर से इस बात को समझिएगा जो मैं कह रहा हूं। अब चूंकि मुझे काय का वैल्यू निकालना है b प्लस सी का, तो मिलेगा वैल्यू काय का आप जानते हैं, थर्ड जो छूट गया a का। मिलता कैसे, इसको छोड़ दो बाकी इन दोनों को जोड़ो, तो आप बोलेंगे सर 6 और 8 हम जोड़ते हैं तो होता है 14, और इस 14 में से इसको ही घटा देते हैं
तो कितना रिजल्ट मिलेगा 7। तो मुझे पता चल गया ए का वैल्यू कितना है 7। अब सर बी का निकालना है तो कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो। अब पहले आप सोचो, यहां पे C प्लस ए लिखा है तो रिजल्ट किसका मिलेगा, बी का, है ना। जो तीसरा छूट गया होता है उसका नाम लिखते हैं, लिख दिया। अब मिलेगा कैसे, इसको छोड़ना होगा, इन दोनों को जोड़ो तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13 में से 8 गया, कितना बचेगा 5। तो ये आंसर आया 5। पर हमें सर ये आंसर थोड़ी देना है, हमें तो इस चीज का आंसर देना है। तो बस अब लिख सकते हैं ए का वैल्यू कितना है 7, बी का वैल्यू कितना है 5, सी का वैल्यू कितना है 9। ये अपना आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये फॉर्मेट समझ आया होगा। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं, ऐसे 3-4 क्वेश्चंस में कराऊंगा ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाए। इसमें 2 टाइप के फॉर्मेट आते हैं, पहला तो ये रेशियो निकालने वाला, फिर डायरेक्ट एक रियल वैल्यू निकालने वाला भी आता है, वो भी मैं बताऊंगा। बट अभी मैंने जो सिखाया बस उस पर आप काम कीजिए। क्या सिखाया मैंने कि सर जब भी आपको रेशियो इस फॉर्मेट में दिया हो, 2 चीजों का सम, रेशियो 2 चीजों का सम, रेशियो 2 चीजों का सम, क्लियर। कुछ ऐसा रेशियो गिवन है, फिर आपसे पूछे ए बी सी निकालो या बी सी ए निकालो या सी ए बी निकालो या सी बी ए निकालो, कुछ भी निकालो दुनिया का, तो जो निकालना उसके बारे में सोचना नहीं है। सोचना किसके बारे में, जो पहले निकलेगा। क्या निकलेगा, ए प्लस बी दिया है तो निकलेगा सी, बी प्लस सी दिया है तो निकलेगा ए, सी प्लस ए लिखा है तो निकलेगा क्या बी। क्लियर बात। फर्स्ट ऊपर की लाइन लिखना आ गई। अब इसकी वैल्यूज कैसे निकलेंगी वो मैं समझा रहा हूं। पहले वाले की वैल्यू निकाल रहे हो तो पहले वाले को छोड़ो, इन दोनों को जोड़ो। 7 और 8 कितना होता है 15, 15 में से 6 कितना आने लग रहा है 9। क्लियर है। दूसरी चीज, यहां b प्लस सी है तो रिजल्ट किसका मिलेगा a का। कैसे मिलेगा, इसको छोड़ना होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा। तो 6 और 8 कितना होता है 14, 14 में से 7 गया 7। तीसरा कैसे मिलेगा, c प्लस ए तो रिजल्ट किसका मिलेगा b का। कैसे मिलेगा, इसको छोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 और 7 13, 13 में से 8 गया 5, ये आया। पर चूंकि आंसर अपन को इसका देना था तो वैल्यू देख लेंगे, एक का 7 है, बी का 5 है और सी का कितना है सर 9 है, तो वहां मेंशन कर दिया। क्लियर है। ऐसे एक क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूं, उसको आप बनाइएगा, है ना। तो देखते हैं वो क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस ए। वैल्यू निकालना है 7, सॉरी यहां पर इसका वैल्यू दे रखा है 7 रेशो 6 रेशो 5। हमें जिसका आंसर देना है वो है a रेशो b रेशो c। तो मैंने आपको अभी सिखाया, जब भी ये सम वाले क्वेश्चन आए, पर्टिकुलर इसी फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, है ना। तो क्या सिखाया, यहां a प्लस बी लिखा है तो रिजल्ट मिलेगा c का, यहां b प्लस सी लिखा है तो रिजल्ट मिलेगा a का, यहां c प्लस ए लिखा है तो रिजल्ट मिलेगा b का। पक्की बात। मिलेगा कैसे, पहले वाले का निकालना है ना, तो सर इसको छोड़ दीजिए, फर्स्ट वाले को, इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा 11, 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आने लग रहा है 11 में से 7 जाएगा 4 आएगा। ठीक। फिर सेकंड वाले का रिजल्ट कैसे मिलेगा, सेकंड को छोड़ो, 7 और 5 को जोड़ो, कितना होगा 12, 12 में से 6 गया 6। इसके बाद तीसरे वाले का रिजल्ट निकालना है तो इन दोनों को जोड़ो, 6 दूनी 12 और 1 13, है ना। 7 और 6 होता है 13, 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा 8। चूंकि ये कट सकता है तो बिल्कुल काट देते हैं, 2 3 और 4। पक्की बात। अब a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू क्या है 4, c का वैल्यू क्या है 2। तो ऐसे ढेरों मेथड है सर, ढेरों क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करते रहो। सबसे पहली बात तो सर एक लगन होना चाहिए चीज को सीखने की, और वो चीज बिल्कुल छोड़ दो जो आप स्कूल में सीखे थे, क्योंकि वो स्कूल था, वहां मार्कशीट बनती थी, सिर्फ वहां से परसेंटेज दुनिया में बस सुनाने में अच्छा लगता था कि हमारा आया 95%। किस क्लास में, 10th क्लास में। क्लियर। पर उस मार्कशीट का कोई मीन नहीं है आज की डेट में, यदि आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो लगेगी वो किसी एग्जाम को क्लियर करने से लगेगी, और एग्जाम क्लियर तभी होगा जब आप इस टाइप के बहुत सारे फॉर्मेट्स को सीखोगे। राइट। तो ये जस्ट स्टार्टिंग है, धीरे धीरे चीजों को मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं। राइट। ऐसी 2 फॉर्मेट और हैं इसी पे बेस्ड, जिसमें कुछ स्पेशल चीजें पूछ ली जाती हैं, उनका आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं और फिर देखेंगे एक नया टाइप, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस ए। वैल्यू निकल कर आ रही है 6 रेशो 7 रेशो 8। ये हमको फर्स्ट लाइन में रेशो मेंशन है, सेकेंड में 3 चीजों का रियल वैल्यू भी बता रहा है, वो है 14। मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम मिला के आ रहा है 14, 14। तो हमसे जानना चाहता है फाइंड वैल्यू ऑफ b, मतलब b का एग्जैक्ट रियल वैल्यू बताइए। जो बच्चे अर्थमेटिक स्टार्टिंग से मेरे वीडियो देखे हैं उन्हें पता होगा, मैं हमेशा एक चीज कहा हूं, वो ये, यदि आपको अर्थमेटिक में किसी क्वेश्चन में आंसर देना है काय में, रेशो, परसेंटेज,
है ना, फ्रैक्शन या टाइम के रूप में। तो क्वेश्चन में रियल वैल्यू दी हो तो भी यूज मत करो, और ना दी हो तो हमें जरूरत भी नहीं है। पर जब भी आपको सर आंसर काय में देना हो, रियल वैल्यू में। रियल वैल्यू का मतलब होता है एग्जैक्ट आंसर निकालना, है ना। तो सर क्वेश्चन में एक रियल वैल्यू का होना बेहद जरूरी है। विदाउट उस रियल वैल्यू का यूज किए जो क्वेश्चन में दी होगी, उसका विदाउट यूज किए हम उस रियल वैल्यू तक पहुंच ही नहीं सकते। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाया, इसका मैं हर जगह यूज करूंगा, हर जगह का मतलब जब भी मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊं, रेशियो पढ़ाऊं, परसेंटेज पढ़ाऊं, प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊं, एवरेज पढ़ाऊं, डीआई पढ़ाऊं, या कुछ भी XYZ अरिथमेटिक का, तो सर ये जो मैंने अभी शब्द बोले ना, क्या कि जब भी आपको आंसर काय में देना है, रेशियो, परसेंटेज, है ना, फ्रैक्शन और टाइम के रूप में, तो क्वेश्चन में रियल वैल्यू दी है तब भी यूज मत करो, यदि समय बचाना है तो, राइट। और यदि जब भी आंसर आपको रियल वैल्यू में देना है तो क्वेश्चन में एक रियल वैल्यू का होना बेहद जरूरी है। ये बिल्कुल एक निचोड़ है अरिथमेटिक का, राइट। अब इसी क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशो गिवन है, इस बार ना हमें रियल वैल्यू बतानी है बी की, तो वो तभी पॉसिबल है जब क्वेश्चन में हमें कहीं रियल वैल्यू दी जाए। इसीलिए आपको सम दे रखा है a + b + c का जो है 14। क्लियर है। अब आइए कैसे करेंगे, मैं इस फॉर्मेट को आपको सिखाना बता चुका हूं। a + b लिखा है, रिजल्ट किसका मिलेगा, c का। b + c लिखा है, रिजल्ट किसका मिलेगा, a का। c + a लिखा है, रिजल्ट किसका मिलेगा, b का। पक्की बात है, गुड। कैसे मिलेगा फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट को छोड़िए, इन दोनों को जोड़िए। 7 और 8 कितना होता है, 15, है ना। 7 दूनी 14, 1 15, 15 में से 6 गया, कितना बचेगा सर, 9। पक्की बात। अब सर सेकंड वाले का आंसर निकालना है तो कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़िए। 6 और 8 कितना होता है, 6 दूनी 12 और 2 14, ठीक है। 14 में से 7 गया, आंसर आएगा 7। वैसे सर बी निकालना है ना, बी मतलब थर्ड वाला, और थर्ड वाला मतलब 8, तो इसको छोड़ना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 1 13, है ना। 6 और 7 कितना होता है, 13। 13 में से 5, सॉरी 13 में से 8, तो कितना जाएगा, 5। तो यहां पे आ गया 5। पक्की बात। अब बच्चे ऐसे सोचो, अब बड़े ध्यान से देखना, यदि मैं सी, ए और बी के जो रेशो हैं उनको जोड़ता हूं तो ये सम कितना आने लग रहा है, तो आप बोलेंगे 9 और 7 होता है सर 16। पक्की बात। 16 और 5 कितना होता है, 21। तो सर हमारे हिसाब से टोटल तीनों का सम आ रहा है 21 यूनिट। कितना आ रहा है, 21 यूनिट। और असली में तीनों का सम कितना है, 14। तो मुझे पता चल गया 1 यूनिट कितना है बच्चे, तो आप बोलेंगे 14/21। इसको आप 7 से काट दीजिए तो आ जाएगा 2/3। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही। अब निकालना अपन को काय की वैल्यू है, बी की, तो बी कितना यूनिट है, 5 यूनिट। तो मुझे 5 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो मुझे पता है 1 यूनिट है 2/3, क्योंकि मुझे 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2/3। बस सर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा कितना, 10/3। ये मेरा एक फाइनल आंसर है ना। उसने पूछा था कि b का वैल्यू क्या है, तो कितना आ रहा है, 10/3। हो सकता है नीचे आपका कट रहा हो, है ना, तो यही चीज मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूं एक बार। 5 यूनिट निकालना था, 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 2/3, हम इंटू कर देंगे 2/3 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10/3। ये हमारा सर फाइनल आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ढेरों एग्जाम में पूछने लगे हैं, प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। जिस टाइप या जिस फॉर्मेट में, जिस मेथड या जिस तरीके से चीजों को सॉल्व किया है, पहले अच्छे से सीखिए, नोट्स जरूर बनाइए। 15 दिन भी यदि आप इसका प्रैक्टिस नहीं किए ना, सब मिट्टी पलीत हो जाएगा। ठीक है, जितना पढ़ा है सब भूल जाएंगे, वही मेहनत दोबारा करनी होगी। पर यदि क्लास नोट्स बने हुए तो सर आपने कुछ नहीं करना है, बस 15 से 20 दिन में एक बार हल्का सा रिवाइज करना है, और आप एक बार रिवाइज करेंगे ना, आपको मेरी पुरानी वो सारी बातें याद आ जाएंगी, राइट। क्योंकि 8 साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और वो बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं जो आपके यूट्यूब पे या आपके जो ऑफलाइन मार्केट में जो 1-1 घंटे का क्लासेस चल रहा होता है ना, वो तो सर कभी नहीं करते। 2.5 से 3 घंटे पढ़ाते हैं पर लग के, है ना। क्योंकि मजा तो तभी है जब किसी चीज को सीख लें, कहीं भी दुनिया में वो चीज दिखे तो हमसे सबसे पहले बने। समझ में आ रही बात। तो ऐसी कुछ अगले टाइप के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। देखिए इस फॉर्मेट को, यहां पर मेंशन है a/b = c/d = 5। क्लियर। आपको इस बार वैल्यू निकालना है 3a + 4c/3b + 4d। इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, जब भी सर मैंने आपको समझाया है, यहां पे पावर क्या है आप देखिए, सेम है 1 1, और जहां आपको वैल्यू निकालना है वहां भी पावर क्या है, 1 1। तो आप बस इतना समझ जाइए, a और c का वैल्यू क्या रखेंगे, 5, और b और d का वैल्यू कुछ है नहीं तो अपॉन में 7 मान लो। बात आ रही समझ।
फिर से मैं क्या बता रहा हूं, जब भी सर आपको ऐसे कुछ फंक्शन रेशो के फॉर्म में दे रखे हो तो आप बस पावर देखिए, सब सेम है, ओके, जहां पुट करना है वहां भी सब सेम है, ओके, तो बस ऊपर वाली वैल्यू ऊपर की, नीचे वाली वैल्यू नीचे की, मतलब ए और सी की वैल्यू 5 है, बी और डी की वैल्यू 1 है। क्लियर है? यहां पे अपन सॉल्व कर लेते हैं। ए का वैल्यू कितना है 5, फिर सी का वैल्यू कितना है 5, ओके, फिर यहां पे बी का वैल्यू कितना है 1, मतलब 3 × 1, और 4 × डी, इसका वैल्यू भी कितना है 1। तो आप समझ रहे होंगे, मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं उल्टा, यहां ऊपर से 5 कॉमन आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में आएगा 3 + 4, तो दोनों का सम 4 और 3 7। वैसे ही बच्चे यहां पे 3 एकम 3 और 4 एकम 4, तो 4 और 3 कितना होता है 7, तो 7 से 7 उड़ गया, आंसर कितना आया 5, है ना। फिर से मैं वही चीज सिखा रहा हूं, क्या, बस ये देखा करो पावर सेम है, जहां पुट करना है वहां क्या पावर आने लग रही है। यदि सर यहां पे 2 मिनट के लिए a², c² b² और d² होता, तो मैं क्या करता, a² और c² की जगह 25 और b² d² की जगह 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। उसके बाद चीजों को सॉल्व कर रहा होता है तो आंसर कितना आ जाता है 25। समझ रहे हो ना। तो बस आपको फॉर्मेट का यूज करना आना चाहिए, बाकी तो सारी चीजें आसानी होती है ना। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर a/b का वैल्यू दे रखा है 1/2/1/3, क्लियर है। साथ में b/c का वैल्यू दे रखा है 1/5/1/3। सबसे पहले तो आप बच्चों को एक इंफॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, वो ये कि रेशियो को ऐसे p/q के फॉर्म में तो लिखते नहीं, तो जो निकालना उसको तो छोड़ो, जहां गलती दिख रही पहले तो उसे ही सुधार लो। तो आप जानते हैं इसका इंटू किसके साथ करते हैं, इसकी नीचे की वैल्यू को तो छोड़ देते हैं, उसके बाद नीचे जितनी वैल्यू लिखी होती है, तो चूंकि ये है a/b, बस यही तक सोचना है, 1 का इंटू इस 3 के साथ तो 3 आ जाएगा, फिर 1 का इंटू 2 के साथ तो 2 आ जाएगा, मतलब a/b अपन अब 3 2 बोलेंगे, क्लियर है। वैसे ही बच्चे b और c है ना 1/5 1/3 है, तो 1 का इंटू 3 के साथ इधर 3 आएगा, और इधर c का वैल्यू कितना 1 का इंटू 5 के साथ तो 5 आएगा। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। अब आप जानते हैं a/b इधर बोल रहा है 3 2 है और b/c इधर बोल रहा है 3 5 है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, वही वाला मेथड अब यूज करना होगा, कौन सा, जो हम लोग अभी सीखे थे, है ना। यहां पे ऐसा क्यों करना होगा वो भी मैं आपको थोड़ी देर से समझाऊंगा। तो अब सोचिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे b, पक्की बात। सर अब ऐसे सोचो a और b का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 3 2, bc का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 3 5। सही, जो जगह खाली छूटी होती है उसके पहले वाली संख्या लिख देते हैं, तो यहां पे क्या आएगा 2, यहां पे क्या आएगा, पहले तो कुछ लिखा नहीं है तो बाद का लिख दो 3, इंटू करते हैं 3 3 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये कटेगा नहीं, बिल्कुल। तो हम समझ गए a का वैल्यू 9 है, b का 6 है, c का 10 है। तो सर हमें इसका आंसर देना है a+b/b+c, तो a और b का योग कितना हो रहा है, a और b मतलब 9 और 6 कितना होता है सर 15, b और c का योग b और c कितना हो रहा है 16, तो बस अपना ये आंसर आ गया 15:16, राइट। तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये फॉर्मेट समझ आया होगा। 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी, क्या, पहले तो ये रेशियो को कभी भी ये p/q या बटे या सही भिन्न, है ना, इस फॉर्मेट में नहीं लिखते। तो सबसे पहले मैंने यहां का इंटू यहां का इंटू यहां से करके रेशियो बना लिया, वैसे इसका इंटू इसके साथ मतलब 3, इसका इंटू इसके साथ मतलब 5, तो सर a/b आ गया 3:2, b/c आ गया 3:5। क्लियर है कि नहीं? 100% क्लियर है। अब सर ये देखो दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन है उसको बीच में लिखो। a b का वैल्यू क्या है 3 2, ये मेंशन किया, यहां b c का वैल्यू क्या है 3 5, यहां मेंशन किया, नीचे करना होता है, राइट। इसके इधर नहीं लिखेंगे, नीचे लिखते हैं, जो जगह खाली छूटी होती है उससे पहले वाली या उसके बाद वाली वैल्यू से पुट कर देते हैं, ठीक। इसके बाद इंटू करते हैं तो abc आ गया, क्योंकि हमें यहाँ का सम निकालना था तो जोड़ के आंसर लिया। क्लियर है? एक दूसरा मेथड भी इसको सॉल्व करने का, उससे ही मैं करके बता रहा हूं आपको। देखो ऐसे सोचो a+b कितना लिखा है, तो आप बोलेंगे सर 3:2 है, और b+c कितना लिखा है, तो आप बोलेंगे सर वो 3:5 है। पक्की बात। सर इन दोनों में कॉमन ढूंढिए क्या है, तो आप बोलेंगे सर b है, तो b का वैल्यू इधर कितना है 3, इधर कितना है 2, तो इस 2 का इंटू मैं इधर कर दूंगा, ठीक, और इस 3 का इंटू मैं इधर कर दूंगा। ऐसा करने से आप देखेंगे 3 3 9 हो रहा है, 3 दूनी 6 हो रहा है, ये 2 का इंटू 3 से करेंगे 6 होगा, 5 दूनी 10 होगा, तो हम बोल देंगे a का वैल्यू 9, b का वैल्यू 6, चाहे यहां से बोलूं चाहे यहां से बोलूं। क्लियर? c का वैल्यू 10।
बस उसके बाद चूंकि मुझे a प्लस बी निकालना था, इन दोनों को जोड़ूंगा 15 आ जाएगा, b प्लस सी निकालना था, 6 और 10 जोड़ूंगा 16 आ जाएगा, राइट। यदि आपको जो पहले सॉल्व किया था वैसे करना हो तो कर लीजिएगा, इस तरीके से करना हो तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों मेथड मैंने सिखा दिए, पर करना जरूर होगा इन दो में से एक मेथड का, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस किए थे तो मैं डायरेक्ट आंसर a/b/c के ऑप्शन से कर देता था, क्योंकि वहां पे हमें इन मेथड पे समय बेकार नहीं करना है। पर यहां पे चूंकि हमें जिनका आंसर देना है वो आंसर तभी निकल सकते हैं जब मैं पर्टिकुलर a, b और c का वैल्यू निकालूं। तो इसके लिए मुझे या तो वो कॉमन वाला मेथड है ना, और या फिर ये वाला। इन दोनों में कॉमन क्या है, उनका जो वैल्यू है उसका, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इस 2 का इंटू इस इक्वेशन में है ना, या इस रेशो में, और यहाँ पे 3 है तो इस 3 का इंटू इस इक्वेशन में या इस रेशो में कर रहे होते हैं, उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो मैंने सिखाया, जैसे मैंने समझाया, आपको समझ आ रहा होगा। तो ऐसी कुछ अच्छे क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है x³ माइनस y³ रेशो x² प्लस xy प्लस y² इक्वल टू में रेशो आ रहा है 5:1, ठीक। सेकेंड इक्वेशन में लिखा है x² माइनस y² रेशो x माइनस y इक्वल टू में आ रहा है 7:1। क्लियर। आपको जो चीज फाइंड आउट करनी है वो करनी है 2x/3y। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। तो बच्चे बड़े ध्यान से देखना, देखो यहां से ना एक रिजल्ट बनेगा, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, यहां से एक रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट क्या बनेगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। x³ माइनस y³ का, जिनको नहीं पता है मैं लिख के दे रहा हूं, x³ माइनस y³ का सर फॉर्मूला होता है x प्लस x माइनस y, और फिर आता है यहां पे x² प्लस y² प्लस xy, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं x² प्लस xy प्लस y²। हमेशा ध्यान रखिए x³ माइनस y³ का फॉर्मूला होता है x माइनस y, ब्रैकेट में x² प्लस xy प्लस y²। क्लियर है? ये आपको याद रखना होगा। जब सोचो हम इस वैल्यू की जगह x³ माइनस y³ की जगह ये फॉर्मूला लिखेंगे यहां पे, सही है। तो यहां पे फॉर्मूला लिखने के बाद ये वाला जो सेक्शन है x² प्लस xy प्लस y², इस सेक्शन से कट जाएगा, क्योंकि ये रेशो लिखा है, रेशो मतलब बटे में, तो ऊपर क्या आएगा x माइनस y, समझ रहे हो ना, ऊपर ही आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगी, तो रिजल्ट क्या बनेगा x माइनस y का। पक्की बात है कि नहीं? बिल्कुल। तो यहां से इक्वेशन फाइनल क्या निकल के आएगी, इससे रिजल्ट क्या निकलेगा कि x माइनस वाई इक्वल टू है सर 5। पक्की बात। अब सर दूसरा वाला रिजल्ट कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं इस दूसरी इक्वेशन से। ये वाली सेकेंड इक्वेशन, यहां लिखा है x² माइनस y² रेशो x माइनस y। तो सर इसका आंसर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे x² माइनस y² का फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में। पक्की बात। स्क्वायर में प्लस माइनस आता है और क्यूब में क्या आता है, मैंने अभी करके बताया। अब सर सोचिए इसकी जगह, मतलब इस वैल्यू की जगह, इस फॉर्मेट की जगह मैं इसको लिखूंगा। जब इसको लिखूंगा तो ये x माइनस वाई, ये बटे में आएगा ना x माइनस वाई, तो इससे ये कट जाएगा, तो रिजल्ट ओवरऑल क्या निकल के आएगा x प्लस वाई, और वो कितना होगा 7:1, मतलब 7। बस सर अब जब आपको ये दो रिजल्ट मिल जाएंगे, एक माइनस का एक प्लस का, तो डायरेक्ट आप x और y निकाल सकते हैं। याद कीजिए मेरा बोट एंड स्ट्रीम, ये मैंने वहां सिखाया है क्या, जब एक इक्वेशन प्लस दूसरा इक्वेशन माइनस का है तो क्या करिए, x निकालना हो तो चूंकि x पॉजिटिव है, यहां भी x पॉजिटिव है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 5 और 7 कितना हो रहा है 12, 12 का आधा, तो आप बोलेंगे 6। पक्की बात। वैसे सर y पॉजिटिव है y नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ज्यादा में से कम को घटा लीजिए, 7 में से 5 2, और 2 का आधा, तो आप बोलेंगे 1। जबकि ये आंसर नहीं है, हमें इसमें पुट करना है। तो देखिए x का वैल्यू में कितना लिख दूंगा 6 और 3 इंटू y का वैल्यू कितना 1, तो ये आंसर आ जाएगा कितना 6 दूनी 12 और ये 3, तो इसको काट लेंगे तो आंसर आएगा 4:1। राइट। फिर से मैं कह रहा हूं आप बच्चों से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको यदि आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो ऐसे ही करना होगा जैसे मैंने सिखाया है। जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया है उनको मैं इस क्वेश्चन को डिटेल से करके बता देता हूं, पर फिर से मैं कह रहा हूं तरीका यही रखिएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि यही सबसे सिंपलेस्ट वे है आंसर तक जल्दी पहुंचने का। राइट। जिनको नहीं आया समझ में, उनके साथ फिर से मैं एक बार काम कर रहा हूं।
सबसे पहले आप ये सोचो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है क्या, तो आप बोलेंगे सर ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और अपॉन में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू है कितना 5/1। पक्की बात। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है सर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, है ना, मतलब इतना आ गया, और अपॉन में कितना ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू में क्या आएगा 5/1। तो आप देखेंगे ये इससे कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 5। सही है, यही मैंने डायरेक्ट लास्ट टाइम लिख दिया था, पर डायरेक्ट ही लिखना है, इतना सब ड्रामा नहीं करना है। ये वो बच्चे करते हैं जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं, और हमने सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, ये क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर का पूछा जाएगा, तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसमें जो 2 टर्म आती हैं, जो ये सेकेंड वाली टर्म आती है उससे ये कट जाएगा, तो रिजल्ट ओवरऑल काय का आएगा x माइनस वाई का, और आएगा क्या जस्ट 5। राइट। अब सेकेंड वाली जो इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको ही मैं बता दे रहा हूं। तो जो सेकेंड वाली इक्वेशन है इसमें ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे लिखा है x माइनस वाई और इक्वल टू में आ रहा है 7/1। पक्की बात। जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा, यह आएगा x माइनस 7 x माइनस वाई और इक्वल टू आएगा 7/1। ठीक, माइनस से ये एक जैसा समझ रहे हैं, हट जाएगा, तो रिजल्ट यहां पे x प्लस वाई आएगा और वो आएगा सर 7। क्लियर है कि नहीं। अब आपको पता चल गई फर्स्ट इक्वेशन यहां से क्या बनी थी x माइनस वाई इक्वल टू 5 और यहां से सेकेंड वाली क्या बनी x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसको जस्ट मैंने अभी सॉल्व करना बताया, कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। तो आप बोलेंगे सर आप ही अभी सिखाए हैं जब भी x माइनस वाई और x प्लस वाई का निकालना हो सॉल्यूशन तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पॉजिटिव दोनों को जोड़िए, है ना, मतलब पॉजिटिव तो यहां पे जोड़िए 12 और उसका हाफ कीजिए 6, है ना, मतलब x का वैल्यू आएगा 6। y कैसे निकालते हैं, y पॉजिटिव y नेगेटिव है तो प्लस माइनस होता है माइनस, इसका मतलब ये यहां पे घटाना है, तो ज्यादा में से कम ही घटाना होता है, तो 7 में से 5 गया 2 और 2 का फिर आधा भी करना होता है, तो वैल्यू आया 1। तो सर 6 x का वैल्यू 1 y का वैल्यू मैंने यहां पुट किया, जस्ट सॉल्व किया, आंसर आया 4:1। राइट। तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को तरीका समझ आया होगा। जिनको ये सॉल्यूशन नहीं आ रहा वो ऐसे कर लेना, कैसे कि देखो भाई सॉल्व करो तो इन दोनों को जोड़ दो, तो x और x कितना हो जाएगा 2x, y से y काट दो तो इधर आप जोड़ोगे 5 और 7 कितना होता है 12, तब भी आप x देखोगे कितना आ रहा है 12/2, फिर कितना आने लग रहा है 6। सही है कि नहीं, बहुत सही है। अब इसके बाद x की वैल्यू 6 यहां पुट कर दो, तो आप बोलेंगे सर 6 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो 5 इधर ले आओ, y को उधर भेज दो, ये नेगेटिव y उधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये y पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो जाएगा, तब भी y की वैल्यू 1 आएगी। पर एग्जाम निकल रहा होगा ना तो भी नहीं निकलेगा, समझ रहे हो ना। यदि ऐसा ड्रामा आप करने लगे ना और इतना परेशान हुए तो, क्योंकि सब टाइप का बच्चा होता है। मैं बहुत मेहनत करता हूं सिर्फ इसलिए कि मेरी जो सही बात है ना वो मैं आपको अच्छे से पहुंचा पाऊं। ठीक है, आंसर लाना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम पे जरूरी है। आंसर तो सबके आ रहा है, ऐसा कोई तोप गणित थोड़ी है जो आपसे बने ना, समझ रहे ना। पर चीजें तभी आप कर पाएंगे जब आप उसको सही डायरेक्शन में उसी तरीके से कर रहे हो जिस तरीके से एग्जामिनर चाहता है। और एग्जामिनर चाहता है कि आप एक तो फास्ट सोचें, दूसरी चीज सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो, तीसरी चीज आप सारे सेक्शंस को अच्छे तरीके से कर पाए। क्योंकि कुछ बच्चे पेपर में सिर्फ मैथ्स ही सॉल्व करते हैं, उनका एग्जाम तब भी नहीं निकलता। कुछ बच्चे मैथ्स को बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, उनका भी एग्जाम नहीं निकलता। तो सर ये एग्जाम तभी निकलेगा जब आप सारी मेहनत यहीं करें और वैसे ही करें जैसे मैं करा रहा हूं। और साथ में क्लास नोट्स जरूर बनाना, कोई जरूरत नहीं है आपको कहीं ऑफलाइन पढ़ने की, सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है, सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मैं आपको डिलीवर करूंगा, ये मेरा एक प्रॉमिस है। ठीक है, पर शर्त एक ही है, आपका सिलेक्शन सिर्फ आपके हाथ में, और वो तभी पॉसिबल है जब आप मेहनत बहुत लग कर करोगे। राइट। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप जानते हैं 7000461937। कोई भी डाउट हो सर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो किसी भी चीज को समझने में, ठीक है, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर लीजिए इस नंबर पे, ये मेरा ही नंबर है। राइट। आपको जितना पॉसिबल हो सकेगा हेल्प करने का मैं करूंगा। मेरे इस काम को
ठीक है, बहुत अच्छे से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जो होता है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मेरे वीडियोस अपकमिंग आपको मिलेंगे वो टाइम पे मिले, राइट। और सर फिर कह रहा हूं, क्लास नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि क्लास नोट्स एक ऐसी ताकत है जो आपको हमेशा सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगी। नहीं तो पढ़ा तो ढेरों रहे हैं, पढ़ भी ढेरों रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, वो सब दोनों को पता है, राइट। मेरी असली ताकत जो है ना, वो मेरे टीचर्स हैं जिनने मुझे पढ़ाया, और उन्होंने एक ही मेरे से बात कही थी, क्लास नोट्स, सेल्फ नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि बुक्स में तो सब लिखा है, यूट्यूब पे तो सब पढ़ा रहे, पर मेन इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स या अपने सेल्फ नोट्स, क्योंकि वो जो आपको एक नॉलेज देंगे ना, या वो आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस देंगे या पावर डेवलप करेंगे, वो सर कोई डेवलप नहीं कर सकता, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी ज्यादा मेहनत हो गई, ये वीडियो लगभग 1 आवर 30 मिनट के समथिंग चला गया होगा, है ना। तो सर मेहनत अच्छी करिए, लग के करिए और बहुत ज्यादा करिए, क्योंकि एग्जाम सिर्फ एक क्लियर करना है, उसके बाद तो लाइफ अपने आप बन जाता है, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।